So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, in this video I'm going to explain you about OOP unit 4 and we are going to cover this complete unit. Okay, so files and streams ये आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 4 ऑफ OOP. ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि हाँ फाइल्स के साथ हमें कैसे इंटरैक्ट करना है इन कोड एंड स्ट्रीम्स से हम कैसे डील कर सकते हैं. तो उसके लिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. एंड ये जो है ना ये प्रिंटेड नोट्स हैं एंड आप बोलोगे तो जो मेंबर्स हैं उनके टेलीग्राम चैनल पे मैंने डायरेक्टली डाल दिया है ये वाली PDF. तो आप चाहो तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हो. एंड अगर आपको चाहिए तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी है, वो भी मैं एग्जाम टाइम्स पे अपलोड कर दूंगी. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक. सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है डेटा हायरार्की. ठीक है, डेटा हायरार्की मतलब क्या कि डेटा हम कौन से लेवल्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो द डेटा हायरार्की डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस लेवल्स इन कंप्यूटिंग. ठीक है, इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दैट बिगिंस विद द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड ग्रोज इन कॉम्प्लेक्सिटी. तो हम एकदम स्मॉल यूनिट से चलेंगे एंड एट द एंड हम कहाँ तक अपने डेटा को लेके जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, वो देखेंगे. तो सबसे पहला एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है बिट. हम पढ़ते हैं राइट. तो बिट क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा जो कि या तो 0 या तो 1 को होल्ड कर सकता है राइट. तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता है डेटा हायरार्की में, ये नंबर 1 पे आता है. देन वी हैव बाइट. बाइट मतलब क्या? वी हैव 8 बिट्स राइट. सो इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर लाइक ए और 1. ठीक है, तो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बाइट को यूज करते हैं जिसमें 8 बिट्स होते हैं. अब फील्ड. ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आता है फील्ड. तो फील्ड में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बाइट्स. ठीक है, तो अभी जो हमने बाइट्स देखे उसका जो कलेक्शन होता है वो फील्ड होता है. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. एग्जांपल, अगर आप अपना नेम लिख रहे हैं या फिर आप एकदम शॉर्ट कोई वर्ड रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं फील्ड, जो कि कलेक्शन ऑफ बाइट से बनता है. क्योंकि हमें पता है एक बाइट में क्या होता है? एक सिंगल कैरेक्टर होता है. अगर कैरेक्टर का हम कलेक्शन कर दे तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा हमारा? कलेक्शन ऑफ बाइट्स, दैट इज फील्ड. ओके, देन फोर्थ नंबर पे वी हैव रिकॉर्ड. रिकॉर्ड में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. यानी कि लेट्स से अगर हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ द फील्ड्स. ठीक है ना, तो अगर हम सेंटेंस फ्रेम करना चाह रहे हैं सो दैट इज द रिकॉर्ड. ओके, नाउ फाइल. फाइल के अंदर क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. मतलब सब एक के ऊपर एक क्या है? डिपेंडेंट है. करेक्ट है ना. अब फाइल में क्या होगा? हमारे कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होगा. डेटाबेस में क्या होगा? कलेक्शन ऑफ फाइल्स होगा. ठीक है, तो बस आपको ये 6 याद रखने डेटा हायरार्की में एंड यू हैव टू एक्सप्लेन देम. ठीक है, तो समझ में आ गया इसके अंदर क्या है. नाउ कमिंग टू स्ट्रीम्स एंड फाइल्स. तो स्ट्रीम्स और फाइल्स जिसके ऊपर हमारा पूरा यूनिट है, तो बेसिक इनका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं. So a stream in C++ is a sequence of bytes that flow between a program and external devices like console, फाइल्स और नेटवर्क. ठीक है, तो स्ट्रीम क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है विच फ्लोज बिटवीन अ प्रोग्राम एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस. ठीक है, लाइक कंसोल हो गया, फाइल हो गया, नेटवर्क हो गया. तो जिससे भी हम डील कर पा रहे हैं ना हमारे प्रोग्राम से, एक्सटर्नल डिवाइसेस से, तो वो किसके हेल्प से हो पा रहा है? तो स्ट्रीम की हेल्प से हो पा रहा है. 2 टाइप की स्ट्रीम्स होती हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम में हम क्या करते हैं? हम रीड करने के लिए, डेटा इनपुट करने के लिए इसको यूज करते हैं. एग्जाम्पल जैसे हम सी इन कर पाते हैं, है ना. सी इन से क्या होता है? डायरेक्टली हम इनपुट कर पाते हैं. और क्या बोल सकते हैं हम? फाइल रीडिंग भी बोल सकते हैं. आउटपुट स्ट्रीम में वी आर यूज्ड टू गिव आउटपुट और फॉर राइटिंग द डेटा. एग्जाम्पल में हमें मिलता है क्या? सी आउट और फाइल राइटिंग. ओके, अब फाइल्स के बारे में अगर बात करें, अब फाइल क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोर्ड डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, फाइल क्या है? एक कलेक्शन है ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी दैट अ प्रोग्राम कैन रीड और राइट. देखो हमारे पास 2 टाइप्स की फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स. टेक्स्ट फाइल्स वो होती हैं जो कि हम रीड कर सकते हैं नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज में. ऐसा होता है कि हाँ टेक्स्ट फाइल में होता है, तो बेसिकली इट इज ह्यूमन रीडेबल. अगर हम बाइनरी की बात करें तो वो जीरोस और वंस के फॉर्म में होता है, यानी बाइनरी फॉर्म में होता है, तो वो जो है ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, वो सिर्फ हमारा जो कंप्यूटर है वो समझ सकता है. ठीक है, तो फाइल्स के 2 टाइप्स होते हैं. इनका जो डिफरेंस आता है वो भी आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो वो भी स्लाइड रखी हुई है आगे. तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि हाँ स्ट्रीम्स और फाइल्स में डिफरेंस क्या है.
अगर हम बात करें अब स्ट्रीम्स के ऊपर, तो स्ट्रीम्स आर यूज्ड टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है। बस स्ट्रीम्स को ये याद रखो, जैसे कि हम आईओ स्ट्रीम पढ़ते हैं ना, जो आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को हम इंक्लूड करते हैं, तो वो क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ही है ना। तो बेसिकली स्ट्रीम को यूज क्यों किया जाता है हमारे प्रोग्राम में, ताकि हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। अ स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आइदर इनकमिंग इनपुट और आउटगोइंग आउटपुट, ठीक है। Streams provide a abstract interface for input-output operations, allowing you to read from and write to different devices. आप चाहो तो फाइल्स में राइट कर सकते हो, अभी हम वही करेंगे। इस पूरे यूनिट में हमें फाइल्स के साथ ही डील करना है। हम फाइल्स में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, हम चाहे तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो हम खुद अपने राइट क्लिक से करते थे अपने पीसी लैपटॉप पे, लेकिन वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग बाय यूजिंग द प्रोग्राम, जो कि हम C++ प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी इस चीज की, विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड द लो लेवल डिटेल्स। तो लो लेवल डिटेल्स क्या है, वही है जो कि हम सिंपल हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, एंड देन न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है, उसमें न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। तो वो सब लो लेवल डिटेल्स है, मतलब अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो वो कर सकते हैं, बट वी आर प्रोग्रामर्स, वी नीड टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन प्रोग्रामिंग, राइट। तो हम इसको भी प्रोग्राम के अंदर सीखेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स में मैंने आपको बताया, इनपुट स्ट्रीम होता है, आउटपुट स्ट्रीम होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है। तो इनपुट स्ट्रीम के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, आई स्ट्रीम, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है रीडिंग सोर्स के लिए, यानी कि अगर हमें कीबोर्ड से या फाइल से कोई डेटा रीड करना है तो हम क्या करेंगे, आई स्ट्रीम का यूज करेंगे। एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, सी इन, है ना। आईएफ स्ट्रीम क्या होता है, आईएफ स्ट्रीम यूज किया जाता है फाइल इनपुट स्ट्रीम के लिए, ठीक है। अब आउटपुट स्ट्रीम में ओएस स्ट्रीम हम बोलते हैं, जो कि डेफिनेटली राइटिंग डेटा के लिए यूज होता है। एंड एग्जांपल में हम सी आउट बोल सकते हैं, इसी को हम ओएफ स्ट्रीम बोल सकते हैं अगर हम फाइल से डील कर रहे हैं तो, ठीक है। और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो कि हम आज तक यूज करते आए हैं C++ का प्रोग्राम लिखने के लिए, दैट इज आईओ स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स जो कि बोथ ऑपरेशंस यानी इनपुट ऑपरेशन आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एग्जांपल हम सी इन यूज कर सकते हैं, सी आउट यूज करते हैं। अगर आपको फाइल से डील करना है तो हम क्या यूज करते हैं, एफ स्ट्रीम को यूज करते हैं। क्लियर। अब स्ट्रीम क्लासेस के बारे में अगर बात करें तो क्लासेस, C++ has several stream classes for both the different types of input output operations। तो देखो हमारे पास क्लास है आईओ स्ट्रीम, ठीक है, जो हम हेडर फाइल बोलते हैं। बेसिकली हम वो एक क्लास है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, और हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट करते हैं, लाइक सी इन सी आउट, है ना, एंड देन उनका हम क्या करते हैं, यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आईओ स्ट्रीम, जिसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं हम। ये क्या करता है, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम दोनों को कंपेयर करता है फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, एंड दोनों को कंबाइन करके हमें उसका यूज देता है सिंगल एक लाइब्रेरी फाइल में। तो इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सी इन होता है, सी आउट होता है, CERR क्या होता है, हमारा एरर डिस्प्ले करवाने के लिए होता है, वैसे ही सी लॉग होता है। तो ये होता है आईओ स्ट्रीम के अंदर। ओके, नाउ यहाँ पर अगर देखें हम IF स्ट्रीम, ठीक है। तो IF स्ट्रीम में क्या होगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे यहाँ पर आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम हमने पढ़ा, आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम, एंड देन उन दोनों को कंबाइन करके आईओ स्ट्रीम में हम दोनों को यूज कर सकते हैं। सिमिलर पैटर्न में IF स्ट्रीम है इनपुट के लिए, OF स्ट्रीम है आउटपुट के लिए, फाइल से रिलेटेड, एंड F स्ट्रीम होता है जो कि IF स्ट्रीम OF स्ट्रीम को कंबाइन करता है। और IF स्ट्रीम में हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं फाइल्स को, OF स्ट्रीम में हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं फाइल्स को। तो बेसिकली रीडिंग राइटिंग फाइल्स में जो है हम IF स्ट्रीम OF स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ही हमारे पास स्ट्रीम बन जाती है जो कि है F स्ट्रीम। क्लियर। नाउ यहाँ पर देखो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन टाइप है। आई स्ट्रीम किसको यूज करता है, इट हैंडल्स इनपुट ऑपरेशंस, OS स्ट्रीम हैंडल्स आउटपुट ऑपरेशंस। IF स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो ये हैंडल करता है इनपुट फ्रॉम फाइल्स, OF स्ट्रीम की बात करें तो हैंडल करता है आउटपुट टू फाइल्स, F स्ट्रीम की बात करें तो ये हैंडल करता है बोथ इनपुट एंड आउटपुट्स टू द फाइल्स। ओके, अब बेसिक ऑपरेशंस विद स्ट्रीम्स, ठीक है। तो कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, तो देखो वही है, सी इन है, सी आउट है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स भी हमने अभी देख लिए ना। स्ट्रीम एरर्स की बात करते हैं। तो स्ट्रीम एरर्स में इट रिटर्न्स ट्रू इफ एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड, यानी कि EOF एक फंक्शन है जिसको यूज करके हम समझ सकते हैं ये कब हमें ट्रू देगा, जब हम एट एंड ऑफ द फाइल रीच कर चुके हैं तब। फेल कब रिटर्न करता है हमें, ट्रू, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर हमारा लॉजिकल ऑपरेशन फेल हो जाता है तो। बैड एक फंक्शन होता है, मेथड होता है जो कि रिटर्न करता है ट्रू अगर कोई सीरियस एरर होता है, ठीक है। गुड हमारे पास रिटर्न करता है ट्रू अगर हमारे पास कोई एरर होता ही नहीं है, नो एरर्स अकर्ड।
क्लियर हमें क्या करता है, रीसेट कर देता है एरर स्टेट को। तो अभी इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो है ना समझ में आना चाहिए क्या कि हम कैसे करें, लाइक रीड कैसे करें, राइट कैसे करें फाइल के अंदर। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग हमें समझ में आनी चाहिए ताकि हम रीड कर पाए, राइट कर पाए। तो चलो जल्दी से हम कोड एडिटर के अंदर अपने चले जाते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट कि हाँ हम कैसे कोड करेंगे फाइल के अंदर, रीड कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे, डेफिनेटली एवरीथिंग। So let's make a file, okay, file.cpp, ओके एंड यहाँ पर देखो अब हम जो है ना फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। मैं सिर्फ ये वाला कोड आपको लिख के दिखा देती हूँ, रीड राइट हमारा जो बेसिक ऑपरेशंस है जो कि क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। बाकी सारे जो ज्यादा कोड्स हैं वो फिर आई विल जस्ट टाइप अर्लियर एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन वीडियो, ओके। तो आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा। जस्ट ये वाले कोड्स जो है ये थोड़ा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंड रीड राइट अपेंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू फाइल, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम उसको जो है ना अच्छे से देख लेंगे टाइप करके। तो सबसे पहले वी विल इंक्लूड सम हेडर फाइल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, इंक्लूड आईओस्ट्रीम होगी, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या इंक्लूड होनी चाहिए, जो अगर हम फाइल से डील कर रहे हैं तो हमेशा याद रखो हम एफ स्ट्रीम को यूज करेंगे ताकि हम रीड भी कर पाए और राइट भी कर पाए हमारे जो है ना फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें हम यूज करेंगे। एंड देखो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कौन से फंक्शंस करके दिखाऊंगी। तो हम क्रिएट करेंगे फाइल को, राइट करेंगे फाइल के अंदर, रीड करेंगे, अपेंड करेंगे फाइल में। अपेंड करने का मतलब क्या है, फाइल में ऑलरेडी कुछ लिखा है हम और कुछ लिखना चाह रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। और चेक करेंगे कि हमारी जो फाइल है वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, उसको डिलीट भी करके देखेंगे और रीनेम भी करके देखेंगे। तो ये सारे के सारे कोड हम इस पर्टिकुलर फाइल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड कर लिया आईओ स्ट्रीम, उसके बाद हमने इंक्लूड कर लिया एफ स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद सिंपल हम क्या कर लेंगे, यूजिंग नेमस्पेस std, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम एकदम सिंपल से मैं आपको बताती हूँ, इंट मेन एंड यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, देखो सिंपल। अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है फाइल को, ठीक है। हम पहले क्रिएट करेंगे, देखो हम कोड से क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। मैं ये टैब भी ओपन रखती हूँ, आपको दिखेगा कि यहाँ पर और कोई कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। सिंपल हमारा क्या है, फाइल सीपीपी वाला जो फोल्डर है या फाइल है वो ही यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम फाइल बनाएंगे वो कैसे बन के आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या इंक्लूड किया है, देखो एफ स्ट्रीम को इंक्लूड किया है। तो एफ स्ट्रीम को अगर हमने इंक्लूड किया है तो हम क्या यूज करेंगे, हमें आउटपुट करवाना है क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा ओ एफ स्ट्रीम हम यूज करेंगे, ठीक है। एंड लिखेंगे आउट फाइल, ठीक है। लेट्स से हम उसको आउट फाइल बोलना चाह रहे हैं एंड इसके अंदर हम उसका नाम दे देंगे, ठीक है। कोई भी फाइल हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो लेट्स से एग्जाम्पल डॉट, और हमेशा हम txt फाइल ही बनाएंगे। तो ये क्या कर दी हमने, फाइल यहाँ पे बना दी, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पर मैं दे देती हूँ कॉमा, ओके। एंड यहाँ पर अभी हम ये भी देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगी एंड ओपन हो जाएगी फाइल फॉर राइटिंग, ठीक है। यहाँ पर इस वाले स्टेट में क्या हो जाएगा, क्रिएट एंड ओपन फाइल फॉर राइटिंग, ठीक है। राइट करने के लिए जो है ना हमारी फाइल जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर एक और हम एरर जो है ना यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखो ज्यादातर हम एरर्स शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी जो फाइल है वो नहीं क्रिएट हो पाई, ठीक है, आउट फाइल ये जो है ना क्रिएट नहीं हो पाई, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करवा देंगे, एरर मैसेज। तो एरर मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर CER का यूज करते हैं, ये याद रखना। एंड सेम पैटर्न के अंदर यहाँ पर हम लिख रहे होंगे क्या, एरर क्रिएटिंग फाइल, ठीक है, एरर क्रिएटिंग फाइल। एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा एंड एल सिंपल। एंड इसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे लेट्स से 1 को, ठीक है, क्योंकि एरर है, राइट है। तो सिंपल हमने क्या करवा दिया, इतना हमने रिटर्न करवा दिया। तो ये देखते हैं कि अगर हमारा जो ये है, लेकिन हाँ हमने यहाँ पर क्रिएट तो कर सकते हैं एंड ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक साथ सब चीजें देखते हैं। बेसिकली अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो लेट्स सी, तो यहाँ पर हमें जो है ना कुछ भी नहीं आएगा। क्यों कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल अभी जो है हमारी जो फाइल है वो हमने क्रिएट करी है, हमने यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाया है इसीलिए, ठीक है। तो सिंपल अभी हमारी देखो यहाँ पर क्या हो गई, ये example.txt जो फाइल है वो यहाँ पर बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, अब हम जो है ना अपनी फाइल को अच्छे से यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने अपनी फाइल को यहाँ पर किससे बनाया है, आउट फाइल से। तो Ctrl+C करेंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड इसके अंदर अब हम कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा उस
उस फाइल का जो हम यहाँ पर ये दे रहे हैं ना, इस वाले से ही हम इसका जो है ना कुछ भी हमें ऐड करना है, रिमूव करना है, रीड करना है, वो सब कुछ इसका हेल्प करके लेंगे। अब सी इन सी आउट का ज्यादा यूज इस फाइल के अंदर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमने आउट फाइल यहाँ पे लिख लिया। अब लेट्स से मैं यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ हेलो, ठीक है, हेलो दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, हेलो दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखवा दिया। तो बेसिकली मैंने इस केस में क्या किया, मैंने राइट करा अपने फाइल में, ठीक है। और चाहे तो अब हम और भी लिख सकते हैं, लाइक अभी मैं यहाँ पे आउट फाइल में वापस से लिखना चाहती हूँ, एक सेकेंड, आउट फाइल, एंड इसके अंदर अब मैं लिखना चाहती हूँ नेक्स्ट लाइन के ऊपर, वी आर demonstrating what file operations in C++, है ना। C++ में हम क्या कर रहे हैं, फाइल ऑपरेशंस देख रहे हैं बेसिकली, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंडल। एंड इसके बाद जो है ना, अब जब इतना हमने लिख लिया, इसके बाद ये जब लिख जाएगा ना पूरे इसके अंदर, तब हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर हम अपने कंसोल के अंदर, अपने टर्मिनल के अंदर सी आउट करवा रहे होंगे क्या, ये जो है ये लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमें कंसोल में दिखेगा कि फाइल क्रिएटेड, है ना, एंड रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। समझ में आ रहा है, हमने क्या कर लिया, राइट कर लिया, फाइल को पहले क्रिएट कर लिया और उसके बाद कर लिया राइट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंडल बेसिकली। एंड हमेशा याद रखो, हमेशा फाइल को जब आप ओपन करते हो उसको आपको क्लोज करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। तो आउट फाइल यहाँ पर हम इसको अब कर देंगे क्लोज, तो यहाँ पर आ जाएगा डॉट क्लोज मेथड सिंपली, ठीक है। तो बस इतना हमें करना है। एंड अब ये जो चीज है, ये दो लाइनें जो हमने लिखी हैं, ये जो है अगर रन करेंगे हम इसको, तो ये जाके हमारे example.txt के अंदर पुट हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी। तो अगर अब हम इसको रन करके देखते हैं, सो लेट्स सी, यहाँ पर हमें लिख के क्या आना चाहिए कि यस फाइल क्रिएटेड एंड रिटर्न सक्सेसफुली। तो ये हमें तब लिख के आएगा कि जब ये जो है ना, ये हमारे फाइल में राइट हो चुका है। तो कैन वी गो एंड सी, यस देखो अब हमारी फाइल में हमारे पास लिख के आ चुका है जो भी दो लाइंस हमने दी थी, एंड यस, ठीक है। तो हमें पता चल गया क्या कि अगर हम आउट फाइल का जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, राइट, ये जो नेम है इसको हम यहाँ पर अगर लिखते हैं तभी हम उसको क्या कर पा रहे हैं, राइट कर पा रहे हैं। और सी आउट से ये प्रिंट कहाँ पर होगा, मेरे कंसोल में प्रिंट होगा। तो वो चीज यहाँ पे प्रिंट हुई, लेकिन मेरे फाइल के अंदर प्रिंट नहीं हुई, मेरे फाइल में सिर्फ वही दो लाइंस प्रिंट हुई जो मैं चाहती थी, ठीक है। एंड हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया फाइल को। तो बस याद रखो इतना ही ऑपरेशन है जो कि हमें करना होगा फॉर क्रिएटिंग एंड फॉर राइटिंग, व्हाट, क्रिएटिंग एंड फॉर राइटिंग इनसाइड द फाइल, ठीक है। तो इस चीज में हमने क्या कर लिया, यहाँ पर क्रिएट कर लिया फाइल को, ओपन भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अगर ये नहीं होता है ओपन, तो हम क्या दिखा देंगे, एरर क्रिएटिंग फाइल, राइट। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसी फाइल में ये कुछ लाइंस लिख रहे हैं और सिंपल सी आउट करवा दे रहे हैं अगर वो लाइंस लिख चुकी हैं तो, एंड सिंपल क्लोज कर देंगे हमारी फाइल को, ये हो गया तो, ठीक है। तो ये चीजें हमने कर ली फॉर क्रिएटिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया, क्रिएटिंग एंड राइटिंग, ठीक है, फाइल, ओके, क्रिएटिंग एंड राइटिंग फाइल, ओके। अब इसके बाद हमने जो है दो ऑपरेशंस मतलब एक में समझ लिए कि क्रिएट कैसे करना है और राइट कैसे करना है। अब सिंपल, अब हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हमें करना है रीडिंग फ्रॉम द फाइल, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल, याद रखो यहाँ पर हमने अगर हमें क्रिएट करना था और राइट करवाना था तो हमने OF स्ट्रीम का यूज किया। अगर हमें रीड करना है तो हम किसका यूज करेंगे, डेफिनेटली हम यूज करेंगे IF स्ट्रीम का, ठीक है। एंड इसके लिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया, आउट फाइल यूज किया। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इन फाइल, ठीक है। इन फाइल को हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम दे देंगे, जो भी फाइल है हमारे पास, लेट्स से example.txt है। अब उसी में से हमें क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर इससे क्या हो गया, ये हमारी जो फाइल है ये ओपन हो गई, ओपन फाइल फॉर रीडिंग, ठीक है। रीडिंग पर्पस के लिए हमने फाइल को ओपन कर लिया। अब इस चीज से हम जो है ना ये जो है ना ये लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सिर्फ हमने रीड करने के लिए किया, राइट करने के लिए नहीं किया, ठीक है। अब इसके अंदर भी जैसे अभी यहाँ पर हमने एरर यहाँ पे पुट करवाया, राइट, तो यही कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेंगे, लेकिन एरर हमें दिखाना जरूरी है। तो बेसिकली अगर ये इन फाइल नहीं हो पाता है, ठीक है, इन फाइल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर हम एरर मैसेज क्या दिखाएंगे, एरर ओपनिंग फाइल,
एरर ओपनिंग फाइल, लेट्स से हम यहाँ पर रीडिंग के लिए कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है, एरर ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमने एरर मैसेज भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करना है। बेसिकली हम क्या करवा देंगे, उसको सी आउट करवाएंगे हमारे कंसोल के अंदर कि उस फाइल के अंदर प्रेजेंट क्या है, राइट। तो बेसिकली हम एक स्ट्रिंग जो है ना वो यहाँ पर बना लेंगे, स्ट्रिंग का नाम लेट से लाइन दे देते हैं, ठीक है, एंड हम सी आउट क्या करवा देते हैं कि हम अब रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रीडिंग फ्रॉम फाइल, ठीक है, यस, लाइक दिस, एंड यहाँ पर एंड एल करवा देंगे फॉर कमिंग ऑन नेक्स्ट लाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है लूप चलाना है ताकि हम सारे के सारे वर्ड्स को जो है ना लाइन बाय लाइन रीड कर पाए। तो अगर हम लूप चलाएं यहाँ पर, तो व्हाइल के अंदर हमें पता है कौन सा मेथड होता है जो कि रीड करता है लाइन बाय लाइन, तो वो होता है हमारा गेट लाइन मेथड, ठीक है। तो वो हमें कहाँ पे यूज करना है, तो वो हमें यूज करना है इन फाइल के अंदर, और हमें किस क्या मतलब जो हमने स्ट्रिंग बनाई है यहाँ पर जो कि लाइन है सिंपल, वो ही हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं हमारी फाइल को लाइन बाय लाइन, और अब रीड कर रहे हैं तो हम सी आउट भी करवा देंगे उस लाइन को, ठीक है, सी आउट करवा देंगे लाइन को बेसिकली, एंड यहाँ पर दे देंगे एंड एल, ठीक है, यहाँ पर सी आउट आएगा, सी आउट, ठीक है। तो बेसिकली इतना हमने कर लिया ना, तो सी आउट हो जाएगा। तो बेसिकली इतने में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यस, मैंने क्या बोला है, हमेशा आपको जो फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, उसको आप क्लोज भी करोगे। तो यहाँ पर आपने दे दिया यहाँ पर क्लोज, ठीक है। तो बस अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो रीडिंग फ्रॉम फाइल वाला है, इसमें हमने IF स्ट्रीम इन फाइल यानी कि इस फाइल को पहले हमने ओपन कर लिया। उसके बाद हमने एक अगर ओपन नहीं हो पाती है फाइल किसी भी रीजन से, हमारी फाइल प्रेजेंट नहीं हो सकती है, हमारे फाइल का नाम हम गलत दे मतलब अगर यहाँ पर हमने गलत दे दिया तो गलत भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि हमें फाइल एरर दिखा सकता है। तो उसके वजह से अगर ये ओपन नहीं हो पाता है तो हमने क्या करवा दिया, एरर भी प्रिंट करवा दिया हमारे इसमें। अब हमने एक स्ट्रिंग को यहाँ पर बनाया है दैट इज लाइन, एंड यहाँ पर हम सिंपल सी आउट करवा रहे हैं कि हम रीड कर रहे हैं, और व्हाइल लूप लगा के सिंपल गेट लाइन मेथड से मैंने पास कर दिया इन लाइन, और मेरी जो लाइन है जिसमें स्टोर होगा वो हमें इन लाइन से पढ़ना है एंड लाइन में स्टोर करना है। तो सी आउट के अंदर हम उस लाइन को प्रिंट करवा देंगे एंड एट लास्ट क्लोज करवा देंगे। तो देखो हमारे पास कंसोल में लिख के आना चाहिए जो भी मेरी इस फाइल में प्रेजेंट है, व्हाटएवर, हेलो दिस इज अ टेक्स्ट फाइल एंड वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग फाइल ऑपरेशंस इन C++। तो बेसिकली इस फाइल को आके यहाँ पर हम रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, रीडिंग फ्रॉम फाइल आया पहले, उसके बाद आया देखो जो भी मेरे यहाँ पर फाइल के अंदर लिखा था वो समझ में आ गया ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं फाइल के अंदर एंड राइट भी कर सकते हैं। तो जो मेजर ऑपरेशंस थे ना, राइट करने के, रीड करने के, क्रिएट करने के, ओपन करने के, क्लोज करने के, वो आप अब तक समझ चुके हो। और ये आप मतलब ऐसा समझो कि बस आपको अब फाइल से डील करना जो है ना प्रोग्रामिंग के सेंस में आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली अब चलो ये मेजर ऑपरेशंस हमारे हो गए, अब छोटे छोटे ऑपरेशंस देख लेते हैं जो कि क्या है। लेट से अगर हमें अपेंड करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपेंडिंग इन द फाइल, यानी कि कुछ फाइल के अंदर पहले से लिखा है एंड आई हैव टू राइट मोर इन दैट, ठीक है। तो उसके अंदर उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखो ज्यादातर हमारा जो ऑपरेशन है ना सेम रहेगा, ये जो हमने राइट के लिए किया था वही, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे एंड आई विल टेल यू कि हाँ मैं इसमें चेंजेस क्या कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया, लेकिन हाँ अब यहाँ पर चेंजेस ये होंगे, देखो OF स्ट्रीम राइट के लिए करना है तो हम OF स्ट्रीम का यूज करेंगे, करेक्ट है। अब हमें अपेंड करना है तो लेट से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपेंड फाइल, ठीक है, अपेंड फाइल, एंड अपेंड करना है हमें फाइल के अंदर, एंड यहाँ पर हमने कर लिया। अब देखो हम कुछ मोड्स के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे चल के, तो उसका यूज है यहाँ पर जो कि हम कॉमा देके मोड लिखते हैं कि हमें फाइल को किस मोड में ओपन करना है, इनपुट मोड में ओपन करना है, आउटपुट मोड में ओपन करना है, या किस मोड में, अपेंड मोड में। तो बेसिकली यहाँ पर हमें अपेंड मोड में उसको क्या करना है, ओपन करना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर आपको लिख के भी आ रहा है कि हाँ आप ऐसे यूज करोगे, तो आप कॉमा दोगे और आप लिखोगे iOS, ठीक है, एंड उसके बाद आप दोगे दो आपके, जैसे कि हम स्पेसिफायर्स देते हैं ना यहाँ पर, स्कोप रेजोल्यूशन सॉरी, तो वो यहाँ पर आप दोगे एंड सिंपल अपेंड मोड में आप क्या कर रहे हो, इसको ओपन कर रहे हो, तो सिंपल आपने इतना लिख देना है, ठीक है। तो ये कुछ मोड्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपने बस इतना समझ लेना है कि हाँ अभी यहाँ पे यूज कैसे किया है। अगर ये ओपन नहीं हो पाता है बेसिकली, तो यहाँ पर हम अपेंड के लिए लिख देंगे, अगर अपेंड फाइल ओपन नहीं हो पाती है तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, एरर ओपनिंग फाइल फॉर
अपेंडिंग है ना, एरर ओपनिंग फाइल फॉर अपेंडिंग। तो ऐसे परफेक्टली आप एरर्स लिखते चलो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड यहाँ पर अब जो है ये चेंज हो जाएगा, अब मुझे क्या अपेंड करवाना है वो मैं यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है। अपेंड फाइल में लेट से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या, दिस लाइन इज अपेंडेड, दिस लाइन इज अपेंडेड टू द फाइल, ठीक है। दिस लाइन इज अपेंडेड टू द फाइल, दैट्स इट, ठीक है। मैं इतना ही लिखना चाह रही हूँ, इस वाली लाइन को मैं कर देती हूँ रिमूव, ठीक है। अब ये जब अपेंड हो जाएगा तो मुझे सी आउट क्या करवाना है, क्या अपेंडेड, यहाँ पर मैं लिखवा सकती हूँ कि हाँ अपेंड हो चुका है, राइट। यहाँ पर लिखवा सकते हैं क्या, अपेंडेड टू द फाइल सक्सेसफुली, ठीक है। सो दैट्स इट, यहाँ पर हमने करवा दिया। अब यहाँ पर इस अपेंड फाइल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया, मैंने उसी फाइल के अंदर चेंजेस किए, मतलब जो फ्लो ऑफ कोड होगा वो सेम होगा। तो अब अपेंड करने का मतलब हमने ये क्या कर दी, दिस लाइन इज अपेंडेड टू द फाइल, इसको हम क्या करवा पा रहे हैं, इस example.txt के अंदर हमारी थर्ड लाइन ये होने वाली है। अगर हम इसको रन करके देखें तो यहाँ पर क्या आ गया, हमें लिख के अपेंडेड टू द फाइल सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लाइन आ गई है ना, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूं सिंपल, तो मेरा जो example.txt है उसके अंदर मेरे पास थर्ड लाइन प्रिंट हो गई कि दिस लाइन इज अपेंडेड टू द फाइल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ फाइल के अंदर अब मुझे कुछ अपेंड करना है तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर अब आ जाते हैं, अगर हमें डिलीट करना है फाइल को, ठीक है, डिलीट करना है तो बेसिकली कैसे करेंगे, डिलीटिंग फाइल, ओके। सिंपल डिलीट करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हम एक कांस्टेंट को क्रिएट करते हैं। लेट्स से यहाँ पर कांस्टेंट कैरेक्टर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, पॉइंटर, जिसमें हम फाइल का नेम, फाइल नेम ऐसा एक इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, फाइल नेम। एंड उसके अंदर, फाइल नेम के अंदर हम हमारे जो फाइल हमें डिलीट करवानी है ना उसको यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है, फाइल नेम डॉट txt एंड सिंबल। हमेशा याद रखो, हमें अपने जो फाइल का नेम है ना वो हमें ये हमारे मतलब जो हमारा सिंबल है ना जिसमें हम स्ट्रिंग वाले लिखते हैं, सेम उसी के अंदर हमें उसको देना होगा। अब यहाँ पर हम कुछ इफ कंडीशन लिखते हैं, क्या अगर एग्जिस्ट करती है तभी तो हमें उसको डिलीट करवाना है, राइट। तो देखो मतलब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ठीक है, ये चीज आप ना कब यूज करो, एक सेकेंड, इसको और मैं थोड़ा सिंपल करती हूँ। इसको ऐसे करने से अच्छा है ना, हम डायरेक्टली इफ कंडीशन लिख देते हैं, हम डायरेक्टली उसको ओपन नहीं करेंगे। इफ कंडीशन में मैं यहाँ पर रिमूव वाला जो है ना फंक्शन यूज करूंगी, लेकिन अगर मुझे ये रिमूव वाला फंक्शन यूज करना है ना तो मुझे यहाँ पर इसको ऐड करवाना पड़ेगा, इसकी लाइब्रेरी फाइल जिसमें ये प्रेजेंट है। तो अगर मुझे रिमूव को यूज करना है ना तो मैं यहाँ पर क्या ऐड करवाऊंगी, हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग को ऐड करवाऊंगी। अगर मुझे रिमूव जो है ना मेरा, मैं जो फंक्शन यूज कर रही हूँ, तो अगर मुझे उसको यूज करना है ना या रिमूव यूज करना है और अभी हम रीनेम भी करने वाले हैं, तो रिमूव और रीनेम फंक्शन को यूज करने के लिए वी नीड टू ऐड दैट लाइब्रेरी फाइल, ओके। चलो अब यहाँ पर अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो बेसिकली रिमूव एंड यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम अगर जो है मेरा फाइल नेम विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट से अगर मैंने यहाँ पर उस फाइल नेम को दे दिया लेकिन फाइल नेम को ऐड नहीं किया है, राइट, तो उसके लिए आई मस्ट ऐड दैट लाइन, ठीक है। आई थिंक कि वो ऐड ही करनी चाहिए थी लाइन। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ कॉन्स्ट कैरेक्टर वही लाइन यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि मेरी जो फाइल नेम है उसके अंदर ये पुट हो जाए एंड यहाँ पर आ जाए example.txt, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो एरर है वो यहाँ पे रिमूव हो गया है। एंड नाउ इसके बाद मैं क्या करूंगी, अगर ये रिमूव जो है ना मेरी फाइल नेम, अगर ये मतलब रिमूव कर दिया मैंने और ये रिमूव हो गई, ठीक है, इसका मतलब इक्वल टू 0 हो गई, तो मैं क्या करवा दूंगी कि देखो यहाँ पर सी आउट, अगर ये इक्वल टू 0 हो गई, दैट इन दैट केस ओनली मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी क्या, फाइल डिलीटेड, ठीक है, सक्सेसफुली, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, यस। एंड यहाँ पर एंड एल, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी रीजन से ये नहीं डिलीट हो पा रही है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, एल्स के अंदर प्रिंट करवा दूंगी, एल्स के अंदर मैं प्रिंट क्या करवा दूंगी, एरर। लेकिन हाँ ये देखो ये एरर है, राइट, तो मैं यहाँ पर इसको क्या दूंगी, CERR, ठीक है, एरर डिलीटिंग फाइल, दैट्स इट, एरर डिलीटिंग फाइल एंड बस इसके बाद एंड एल, ठीक है। तो अगर हम अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो मेरी जो ये फाइल है जो कि example.txt वाली जो फाइल है ये पूरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको देखें हम रन करके,
तो देखो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पर देखो हमारी जो वो फाइल थी अब वो कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो example.txt में क्या हो गया है, ये डिलीट लिख के आ चुका है। देखो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, ये इट इज डिलीटेड। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम इसको डिलीट नहीं करते हैं क्योंकि हमें इसको रीनेम करके देखना है एक लास्ट इसकी प्रॉपर्टी, एंड देन फिर इसको कर देंगे हम डिलीट। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ एंड देन इसको रन करती हूँ, तो हमारी फाइल है वो आ जाएगी वापस। हाँ ठीक है, example.txt मेरे पास वापस आ चुकी है। नाउ कमिंग हियर टू द सेम थिंग, अब हम रीनेम करके देखते हैं, जो कि मेरा example.txt उसका नाम है, मुझे उसका नाम ठीक से लिखना है। तो बेसिकली अगर मैं उसको रीनेम करना चाह रही हूँ तो क्या करूंगी, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रीनेमिंग ऑफ फाइल, रीनेमिंग ऑफ फाइल। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, इसके अंदर भी हम कॉन्स्ट कैरेक्टर को जो है ना, सिंपल इसको हमें क्रिएट ही करना पड़ेगा ताकि वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, ओल्ड फाइल नेम दे देते हैं। ठीक है, ओल्ड यहाँ पर फाइल नेम। ठीक है, ओल्ड फाइल नेम जो क्या था, हमारे ओल्ड फाइल नेम का नेम example.txt था, करेक्ट है। तो सिंपल ये था। अब इसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर मैं इसका नाम दे देती हूँ न्यू फाइल नेम। ठीक है, न्यू फाइल नेम, एंड मैं इसको रीनेम करना चाहती हूँ, लेट्स से HK ऑफिशियल। ठीक है, ये हम नाम देना चाहते हैं, लेट्स इसका जो अंडरस्कोर्स है ये निकाल देते हैं। ठीक है, सिंपल ऐसे रखते हैं। ओके, तो ये नाम जो है ना मैं रखना चाह रही हूँ मेरी फाइल का। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसके लिए हमें कुछ इफ कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी ताकि हमारे पास आ जाए, है ना। तो देखो सेम टू सेम यही जैसे अभी यहाँ पर हमने किया ना, ये वाले फाइल के अंदर, लेट मी कमेंट दिस एंड यहाँ पर जो मैंने इफ में लिखा ना, सेम इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड इसी को हम क्या करेंगे ना, इसी को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देंगे एंड दैट विल बिकम फॉर अस फॉर रीनेमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ यहाँ पे पेस्ट इसको, एंड अब मुझे रिमूव नहीं करना है, मुझे यूज करना है रीनेम। ठीक है, रीनेम फंक्शन को, एंड यहाँ पर अब मुझे दोनों भी पास करने पड़ेंगे। पहले जो है ओल्ड फाइल नेम को पास करना पड़ेगा, उसके बाद कॉमा देके मैं किसको पास करवा दूंगी, न्यू फाइल नेम को पास करवा दूंगी। तो अगर ये कंडीशन हो जाती है तो मेरे पास 0 आ जाएगा यहाँ पर इक्वेट करके। तो बेसिकली मैं यहाँ पर दिखा सकती हूँ सी आउट के अंदर रीनेम्ड फाइल रीनेम्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चाहें तो लिखवा सकते हैं टू व्हाटएवर, बट यहाँ पर एरर सिंपल रखते हैं, यहाँ पर रीनेमिंग फाइल। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर अभी जो example.txt है उसका फाइल नेम चेंज होता है क्या। ओके, तो देखो अब जो हमारी फाइल का नेम है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, एंड वो example.txt क्या हो गई, हमारी रिमूव हो गई। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो नेम है वो रीनेम हो गया, एंड उसके अंदर देखो अब यहाँ पर हमारे पास उसके जो अंदर जो था example.txt में वो हमारे पास आ गया। ठीक है, सो दैट्स इट, ये अब फाइल रीनेमिंग हो गई, दैट्स इट। आपको इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। एग्जिस्ट के लिए अगर आपको पढ़ना होगा ना, तो एग्जिस्ट करने के लिए हम एक ऊपर बूल फंक्शन लिखते हैं, अगर आप चाहिए तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे जो है ना, हम एक बूल फंक्शन को ना एग्जिस्ट फाइल एग्जिस्ट के लिए यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ आप कैसे करोगे। फंक्शन लिखना पड़ेगा हमें टू चेक इफ अ फाइल एग्जिस्ट और नॉट। तो लेट्स से मैं बूलियन के अंदर उस फंक्शन को बना रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही चाहिए। तो लेट्स से मैं अपना नाम दे देती हूँ यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट, एंड उसके अंदर अब मुझे कॉन्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर जो है वो पास करना पड़ेगा, एंड वो फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम, एंड इसके अंदर मैं स्ट्रक्ट बनाऊंगी। ठीक है, स्ट्रक्ट, एंड यहाँ पर स्टार्ट बफर। ठीक है, थोड़ा सा ये ना अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तो बोलूंगी आप स्किप कर दो, लेकिन स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हो। और हम यहाँ पर रिटर्न क्या करवा देंगे, स्टार्ट एंड फिर फाइल नेम। ठीक है, एंड यहाँ पर बफर का एड्रेस जो है हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो सिंपल इसको इतना रखेंगे एंड इसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। तो इसका जो एरर है वो यहाँ पे निकल जाना चाहिए। स्टार्ट यहाँ पर हमने ओके, अगर हमें स्टार्ट को यूज करना है ना, तो यहाँ पर इसका हेडर फाइल जो है वो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। आई नो, तो यहाँ पर हैश इंक्लूड आएगा एंड यहाँ पे आएगा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को /start हमें यूज करना है .h। तो ये इसकी हेडर फाइल है। ठीक है, इसके लिए मुझे दोष मत देना ये इतनी हार्ड क्यों है, तो ये इसलिए इसका क्योंकि ये नाम है। ठीक है, तो सिंपल अब जो एरर था वो हमारा निकल गया। हमें सिंपल इसके अंदर स्टार्ट बफर का यूज करना था, क्या है क्या नहीं अभी के लिए आपको इसको इग्नोर करना है। अभी मैं इसको आपको यूज करके दिखाती हूँ कि अगर आपको चेक करना है फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका जो है ना फंक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं फाइल एग्जिस्ट, ओके, चेक
फाइल एग्जिस्ट चेक, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम सिंपल वही कॉन्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर यूज करेंगे, हम फाइल नेम बनाएंगे एंड फाइल नेम एंड इट इज इक्वल टू हमारा जो example.txt है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं ना तो नीचे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लिखने की हमें जरूरत नहीं है ये फाइल नेम वगैरह, क्योंकि हमने एक बार उसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने कर दिया इसको एंड इसके बाद मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरी जो फाइल है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो सिंपल फाइल एग्जिस्ट फंक्शन जो मैंने ऊपर लिखा है मैं उसको कॉल कर दूंगी एंड उसके अंदर मेरा जो फाइल नेम है ना उसको पास कर दूंगी, ठीक है, सिंपल। एंड इसके बाद अगर ये हो जाता है एग्जीक्यूट तो मैं यहाँ पर सी आउट करवा दूंगी क्या, फाइल एग्जिस्ट, द फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। अगर नहीं होती है तो सिंपल मैं यहाँ पर एल्स के अंदर क्या प्रिंट करवा दूंगी, मैं एरर मैसेज प्रिंट करवाऊंगी। तो एरर मैसेज CERR होता है ना, चाहो तो हम सी आउट भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस जस्ट आइडिया आ जाए, आपको यूज करने आ जाए कि हाँ आप कैसे कर रहे हो, तो बस वही हमें यहाँ पे दिखाना है। द फाइल यहाँ पर लिखवा सकते हैं हम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, दैट्स इट। एंड ये जो है ना हमारा कोड जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर हम चाहें तो इसको अब यूज करके देख सकते हैं रन करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब तो सारे हमें जो है आउटपुट्स यहाँ पे दिखेंगे क्योंकि हमने सबको एक साथ लिख दिया है। तो पहले फाइल क्रिएट हुई, रिटर्न हुई, फिर हमने रीड किया ये दोनों लाइंस, ये रीडिंग फ्रॉम लाइंस में ये 2 लाइंस को हमने रीड किया, फिर अपेंड किया। देखो फिर हमें क्या आ गया यहाँ पर, द फाइल एग्जिस्ट, एरर रीनेमिंग फाइल आया है। क्यों आया है एरर रीनेमिंग फाइल, देखो एरर रीनेमिंग फाइल इसलिए आया है, क्यों, यहाँ पर एरर रीनेमिंग फाइल, क्योंकि हमारी फाइल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है एंड यहाँ पर एरर रीनेमिंग फाइल आया है हमें। तो एरर रीनेमिंग फाइल क्यों आया है, example.txt हमने कर लिया, फाइल एग्जिस्ट। तो देखो जरा सोचो यहाँ पर हमसे क्या हुआ, जो एरर रीनेमिंग फाइल आया, सो एरर रीनेमिंग फाइल example.txt है, ओके। तो हमने सिर्फ फाइल एग्जिस्टेंस चेक किया है, राइट। इसके बाद मुझे एंडल देना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या हुआ है, कुछ नहीं। आई थिंक कि डिलीट करके हमने यहाँ पर इसका ओके, यहाँ पर तो इसका हमने नेम चेंज कर दिया, राइट। तो इसका नेम चेंज हो गया एंड डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमने समझ लिया कि हाँ क्रिएट कैसे करना है, राइट कैसे करना है फाइल में, रीड कैसे करना है। देखो सब में सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब में एक ही पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। जस्ट हमें क्या करना है, फाइल का नेम मतलब जो हम यूज कर रहे हैं ना IF स्ट्रीम OF स्ट्रीम उसको अलग कर देना है। एंड जो भी हम कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा ये जो फंक्शन है ये तभी लूप तभी ऐड होगा जब हमें रीड करना है। अपेंड करने के लिए सिंपल हम अपेंड का यूज करेंगे एंड अपेंड कर देंगे, सिंपल है ना। तो बेसिकली फाइल एग्जिस्ट चेक करने के लिए हमें इसके लिए एक ऊपर फंक्शन लिखना पड़ेगा, ये वाला फाइल एग्जिस्ट फंक्शन का, जिसमें हम स्टैट बफर का यूज कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। दैट्स इट। डिलीटिंग फाइल के अंदर भी हमने ये जो है देख लिया। इसको हम चाहे तो इसको यहाँ पर मैं कर देती हूँ कमेंट ऑफ, ठीक है ना। दिस इज द ओनली थिंग, ओके। समझ में आ गया कि हाँ कैसे करना है। नाउ लेट्स अगेन मूव ऑन टू, तो बेसिकली हमने अपनी जो फाइल का है वो बहुत सारा पार्ट जो है वो इसमें समझ लिया है। हाँ अभी EOF ये वाला फंक्शन अभी देखेंगे, कोड में डायरेक्टली लिख दूंगी। देखो यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट है, क्रिएट करना है फाइल तो आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर ये लिखोगे। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग फाइल फॉर राइटिंग है, ठीक है, वो क्रिएशन के लिए, ये सिंपल क्रिएट करने के लिए है फाइल को। एंड उसके अंदर देखो हम क्या सिंपल यूज कर रहे हैं, हम ओपन फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्लोज फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सिंपल वे है, जस्ट अगर आपको क्रिएट करना है फाइल। इसके अंदर भी देखो क्रिएट कैसे किया, इज ओपन हमने सिंपल किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल। याद रखो हम यहाँ पर जो भी नेम दे रहे हैं उस फाइल को जिसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं ना, बस उसको हमें यूज करते हुए आगे बढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। ये जो है ये रीडिंग फ्रॉम फाइल के लिए है ना। एंड यहाँ पर ये देखो हमने अपेंड के लिए यहाँ पर मोड यूज किया है, अपेंड मोड। फिर चेकिंग फाइल एग्जिस्टेंस के लिए हमने ये देखो ये ऐसे भी एग्जिस्ट होता है या नहीं वो हम देखते हैं, यानी कि अगर ओपन हो पा रहा है तो फाइल एग्जिस्ट करती है, राइट। तो ऐसा भी विदाउट यूजिंग फंक्शन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव है, आप चाहो तो सिंपल इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, मत यूज करो वो स्टैट बफर वगैरह, आप यही यूज करो। ज्यादा एडवांस कोडिंग में अभी हमें नहीं जाना है, तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हो। अगर फाइल ओपन हो पा रही है तो फाइल एग्जिस्ट करती है, उसको क्लोज कर दो। अगर नहीं ओपन हो पा रही है तो हम क्या कर देंगे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। डिलीट करने के लिए हमें रिमूव को यूज ही करना पड़ेगा, तो CSTDIO हमें यूज करना पड़ेगा उसके लिए। रीनेम करने के लिए भी रीनेम यूज करेंगे एंड CSTDIO उसके अंदर यूज कर रहे होंगे। तो देखो ये सारी चीजें हमने देख ली अभी तक। क्रिएट फाइल करने के लिए OF स्ट्रीम हम यूज करते हैं एंड फिर उसको कैसे यूज करते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। राइटिंग अ फाइल के लिए OF स्ट्रीम, रीडिंग करने के लिए IF स्ट्रीम, अपेंड करने के लिए OF स्ट्रीम प्लस हमें उसका मोड यूज करना पड़ता है। चेकिंग एग्जिस्टेंस के लिए भी IF स्ट्रीम से हम कर लेंगे, अगर हम वैसा बेसिक आइडिया लगा लें कि अगर ओपन हो पा रही है तो फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
डिलीट करने के लिए हम रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि हमें cstdio फाइल में मिलती है। रीनेमिंग के लिए भी हम रीनेम फंक्शन यूज करते हैं। दैट्स इट। एंड ये पूरा का पूरा कोड है जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एंड यहाँ पर उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है एंड इसका कंप्लीट जो है ना आपका आउटपुट भी है, ठीक है। इसके अंदर जो नोट करने वाली चीजें वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो फर्स्ट इफ वी वांट, तो देखो ये है आपके सारे मोड्स जिसमें हमने अपेंड मोड को यूज कर लिया है। तो एक तो मोड आपका होता है iOS इन मोड, जो कि ओपन करने के लिए यूज होता है फाइल को फॉर रीडिंग, ठीक है। अगर सिर्फ हमें रीड करने के लिए फाइल को ओपन करना है तो सिंपल हम iOS एंड यहाँ पर हम स्कोप रेजोल्यूशन यूज करेंगे एंड इन लिखेंगे मोड में। हमारा आउट मोड क्या होता है, ओपनिंग द फाइल फॉर राइटिंग, ठीक है। अगर हमें सिंपल राइट करना है एंड कोई रीड वगैरह नहीं करना है तो सिंपल हम आउट मोड का यूज करते हैं। अपेंड मोड का यूज कब करते हैं, जब हमें फाइल को अपेंड मोड में यूज करता है, यानी कि डेटा को ऐड करना होता है एट द एंड ऑफ फाइल। अपेंड का मतलब तो यही होता है। अब ATE का मतलब क्या होता है, हम ओपन करेंगे फाइल और डायरेक्टली फाइल पॉइंटर को एट द एंड ऑफ द फाइल को पहुंचा देंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, एंड ऑफ द फाइल में। तो वो हम ATE मोड के अंदर यूज करते हैं। एट द एंड इसका फुल फॉर्म है। ट्रंक होता है, ट्रंक मोड को कब यूज करते हैं, अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है एंड उसका जो कंटेंट है वो हमें क्या करवा देना है, पूरा क्लियर करवा देना है। इसको फाइल को हमें न्यू फॉर्मेट में ओपन करना है, तब हम ट्रंक मोड के अंदर उसको यूज कर रहे होते हैं। देन वी हैव बाइनरी मोड। बाइनरी मोड तो सिंपल बाइनरी मतलब उसके अंदर डेटा, बाइनरी डेटा यूज किया जाता है। तो ओपनिंग द फाइल इन दैट पर्टिकुलर मोड इज बाइनरी, ठीक है। तो प्लीज इतने मोड्स को याद रखो, इन पे क्वेश्चन आता है कि आप मोड्स को एक्सप्लेन करो, फाइल ओपनिंग मोड्स को। तो सिंपल इन मोड है, आउट मोड है, अपेंड मोड है, देन ATE एट द एंड मोड है, ट्रंक मोड है जो कि कंप्लीटली क्लियर फाइल करने के लिए यूज किया जाता है, बाइनरी मोड है जो बाइनरी मोड में डेटा को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ देखो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। iOS.in मतलब हम iOS जो स्कोप रेजोल्यूशन इनपुट मोड है, ये ओपन करता है फाइल को फॉर रीडिंग। इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट तो ऑपरेशन जो है ना, ओपन ऑपरेशन वो फेल हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसे हम इसको यूज करते हैं, यानी कि हम iostream लिखेंगे पहले उसका, फिर फाइल के अंदर हम चाहे तो स्टोर करें एंड उस फाइल का हम नाम लिखेंगे एंड देन कॉमा देके हम जैसे अपेंड के अंदर लिखा था सेम फॉर्मेट में iOS एंड स्कोप रेजोल्यूशन इन आ जाएगा। सेम फॉर्मेट में आउटपुट मोड के लिए हम यूज करेंगे तो यहाँ पर आउट के लिए ऐसा आ जाएगा एंड इट इज यूज जस्ट फॉर राइटिंग इटसेल्फ। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तभी वो क्या होगी, यहाँ पर क्लियर होगी एंड इट डजंट एग्जिस्ट क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट आएगा एंड यहाँ पर नॉट क्रिएटेड, ठीक है। सो दैट्स इट। अपेंड मोड में इट ओपन्स द फाइल एंड पोजीशंस पॉइंटर टू द एंड, यानी कि डायरेक्टली पॉइंटर उसके एंड में जाता है, तो जो भी हम डेटा लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा टू द एंड ऑफ फाइल। एंड हम इसको ऐसे यूज करते हैं जिसको हमने अभी यूज करके देख लिया। iOS ATE यानी कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एट द एंड हम उसको यूज कर रहे होते हैं, तो इट मूव्स टू द एंड ऑफ द फाइल इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग। तो बेसिकली हम देखो इसको चाहे तो औरों के साथ भी यूज कर सकते हैं, यानी कि देखो ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर हमें कंबाइन करना है मोड्स को तो हम क्या करते हैं, ये और ऑपरेटर जो है ना इसका यूज करते हैं फॉर मल्टीपल ऑपरेशन। समझ में आ गया। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, पहले या तो हम इनपुट भी यूज करना चाह रहे हैं, आउटपुट भी यूज करना चाह रहे हैं, दोनों मोड्स को यूज करने के लिए बीच में हमारे पास ये ऑपरेटर का होना जरूरी है, तब हम कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रंक मोड में हमने क्या देखा कि हम कंटेंट को क्लियर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो सिंपल हम यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं। बाइनरी मोड के अंदर हम रीड और राइट करेंगे बाइनरी डेटा को, तो बाइनरी के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल्स हैं, देखो फाइल ओपनिंग मोड के। तो यहाँ पर ओपनिंग ऑफ फाइल सिंपल अगर हमें रीड करना है तो यहाँ पर IO स्ट्रीम है, F स्ट्रीम है। तो देखो यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर इस ओपन फाइल करके हम यहाँ पर सिंपल ऐसे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको विदाउट मोड्स जो है ना एक्सप्लेन किया, इसीलिए जो हमारा कोड है उसके अंदर हमने ये वाला लॉजिक लगाया था कि सिंपल हम ना ये यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा सिंपल हमने इसको ये किया एंड कुछ भी नहीं किया, एरर फाइल वगैरह ऐसे ही रह गया हमारा, है ना। तो कुछ भी इसके अंदर हमने मोड्स को एज सच यूज नहीं किया। आप चाहो तो सिंपल इनपुट के लिए iOS डॉट, अगर आपको क्या करना है, रीड ही करना है ना, तो सिंपल आप इसको ऐसे यूज करोगे एंड ये तभी होगा जब आपकी फाइल अगर ओपन हो पा रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि इट वाज ओपन सक्सेसफुली फॉर रीडिंग एंड यहाँ पर क्लोज कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक आपका होता है फॉर रीडिंग मोड, ठीक है। तो आप ऐसा एग्जांपल दिखा सकते हो अगर आपको रीड करना है रीड मोड के लिए, ठीक है। एंड देन ओपनिंग मोड के लिए देखो ये वाला आप एग्जांपल समझ सकते हो, देखो वही सब आएगा आपका आउटपुट, ठीक है। इसलिए मैं इसको सिर्फ आपको ऐसे दिखा रही हूँ कोड, क्योंकि वही आउटपुट आएगा जो अभी मैंने आपको करके दिखाया है। जस्ट अब यहाँ पर हम मोड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ राइटिंग के लिए मोड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये वाला मोड यूज करेंगे एंड ये अगर ओपन होता है तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं और सिंपल हम जो चाहे सी आउट करके फाइल ओपन सक्सेसफुली फॉर राइटिंग
फॉर्मेटिंग ये जो है हम अपने टर्मिनल के अंदर सी आउट करवा सकते हैं। और ये जो फाइल से हमने करवाया, क्योंकि यहाँ पे फाइल नेम है जिससे हम राइट करवा पा रहे हैं, इसका मतलब ये जो लाइन है वो हमारी कहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, फाइल के अंदर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर नहीं होता है तो एरर मैसेज हम शो करवा देंगे। अपेंड मोड के अंदर अगर हमें करवाना है तो अपेंड मोड ये तो हमने देख ही लिया है ना, यहाँ पर ओपन करेंगे एंड ये लाइन हम क्या करवा रहे हैं, अपेंड करवा रहे हैं एंड यहाँ पर सी आउट करवा देंगे, फाइल ओपन सक्सेसफुली इन अपेंड मोड। ठीक है, बाकी एट्स कंप्लीटेड है। अब यहाँ पर ओपनिंग अ फाइल इन बाइनरी मोड अगर करना है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम OF स्ट्रीम बाइनरी मोड में इसको यूज कर रहे हैं। तो बाइनरी और आउट, क्योंकि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, राइट भी करवाना चाह रहे हैं बाइनरी डेटा, तो हम बाइनरी मोड में क्या कर लिया, ओपन कर लिया फाइल को। फाइल अगर ओपन होती है तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ डेटा उसके अंदर ऐड करवा रहे हैं। तो लेट्स से वो डेटा क्या है, 65, 66, 67, लेकिन ये उसको क्या समझेगा, बाइनरी डेटा समझेगा। तो ये क्या है, हमारी कुछ एस्काई वैल्यूज हैं। ए की एस्काई वैल्यू होती है 65, बी की एस्काई वैल्यू होती है 66, सी की एस्काई वैल्यू होती है 67। तो ये क्या समझेगा, इसको ए बी सी समझेगा। एंड अगर हम इसको राइट करवा देते हैं एंड बाय पासिंग ऑल दिस डेटा एंड साइज ऑफ डेटा, तो इस फॉर्मेट में ही हम बाइनरी डेटा को जो है ना पुट करते हैं, ये याद रखना। तो सी आउट में हमें क्या मिल जाएगा, फाइल ओपन सक्सेसफुली इन बाइनरी मोड एंड सिंपल हम इसको करवा सकते हैं। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ABC। ठीक है, समरी ऑफ फाइल ओपनिंग मोड्स इन C++। तो देखो ये सारे ओपनिंग मोड्स हैं, यहाँ पर इनका मैंने कॉमन यूसेज वगैरह भी लिख के रखा है, IF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम, F स्ट्रीम, OF स्ट्रीम, F स्ट्रीम, तो ये सब इनके अंदर ये यूज किए जाता है। इनपुट IF स्ट्रीम में यूज किया जाता है, आउटपुट अपेंड OF स्ट्रीम में यूज किया जाता है। ATA एट द एंड के लिए हम F स्ट्रीम यूज करते हैं, क्योंकि एट द एंड के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इनपुट भी करवा सकते हैं, आउटपुट भी करवा सकते हैं। ट्रंक जो है यानी कि कंटेंट अगर प्रेजेंट है तभी वो क्लियर होता है, राइट, तो हम OF स्ट्रीम का यूज करते हैं। बाइनरी का यूज करने के लिए हम दोनों का भी यूज कर रहे होते हैं। सो दिस इज द वे। ओके, एंड हम चाहें तो यहाँ पर देखो इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी है। अब ये क्या है, आपका रीडिंग एंड राइटिंग क्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फाइल। ठीक है, अगर हमें रीड करना है, राइट करना है क्लास ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, फ्रॉम द फाइल, तो हम देखेंगे कैसे करेंगे, स्टेप से समझ लो, अदरवाइज इसका कुछ ज्यादा यूज है नहीं। तो देखो डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम क्लास को, तो राइटिंग अ क्लास विद डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। फाइल स्ट्रीम्स जो है हमेशा याद रखो यार, फाइल स्ट्रीम का हमेशा हमें यूज करना है। OF स्ट्रीम, F स्ट्रीम का यूज करेंगे अगर हम राइट करना है ऑब्जेक्ट्स को, IF स्ट्रीम, F स्ट्रीम का यूज करेंगे अगर हमें रीड करना है ऑब्जेक्ट्स को। बाइनरी ऑपरेशंस के लिए हम यूज करेंगे राइट फंक्शन को, ठीक है, टू राइट ऑब्जेक्ट्स, एंड बाइनरी ऑपरेशंस में रीड करेंगे टू रीड ऑब्जेक्ट्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कंपैरिजन के लिए आता है फॉर बाइनरी फाइल्स एंड टेक्स्ट फाइल्स। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ना कोड लगता है ना कुछ लगता है, जस्ट हमारी आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड आपको आएगा जरूर। तो बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स के अंदर डेटा स्टोरेज अगर देखें तो डेटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट, यानी कि वंस और जीरोस के फॉर्म में बाइनरी फाइल्स में डेटा जो है वो स्टोर होता है, राइट। इफ वी टॉक अबाउट टेक्स्ट फाइल्स, तो टेक्स्ट फाइल्स में जो डेटा होता है वो स्टोर होता है ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स के अंदर। ठीक है, ना फाइल साइज की बात करें तो बाइनरी फाइल्स का साइज जो है वो स्मॉलर होता है, क्योंकि वो सिर्फ रॉ बाइनरी डेटा विदाउट एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग स्टोर करता है। टेक्स्ट फाइल का जो साइज होता है वो लार्जर होता है ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डेलिमिटर्स। हम जो भी उसके अंदर चाहें हम उसके अंदर एक फॉर्मेट करने के लिए ज्यादा स्पेस एक्सप्रेस करते हैं, पैराग्राफ्स करने के लिए स्पेस एक्सप्रेस होती है, तो वहां पर जो है ना उसकी वजह से लार्ज जो है वो हमारा टेक्स्ट फाइल का साइज हो जाता है। रीडेबिलिटी देखें तो ऑफकोर्स बाइनरी फाइल्स जो है वो नॉन ह्यूमन रीडेबल है एंड यहाँ पर टेक्स्ट फाइल्स ह्यूमन रीडेबल है। परफॉर्मेंस अगर देखें बाइनरी फाइल्स का तो वो फास्टर है, क्योंकि उसका कन्वर्जन नहीं लगता, राइट। हमें उसको देखो टेक्स्ट फाइल के अंदर कन्वर्जन लगता है, हमें अगर वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स या जो भी हम लिख रहे हैं अगर वो हमें एक्सप्रेस करवाना है कंपाइलर को, तो उसको क्या करना होता है, उसको पहले अपने आप जो हमने लिखा है टेक्स्ट फाइल में वो कन्वर्ट करता है बाइनरी के अंदर एंड देन उसके ऊपर परफॉर्म करता है, राइट। तो वो कन्वर्जन बाइनरी में नहीं लगता, क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बाइनरी में कन्वर्टेड है, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस फास्टर है एंड इसका परफॉर्मेंस जो है वो स्लोअर है। यूज केसेस अगर देखें बाइनरी की, इट इज सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक इमेजेस, ऑडियो एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इमेजेस, ऑडियो, ऑब्जेक्ट्स तो डेफिनेटली हमारी बाइनरी फॉर्म में ही होती है। एंड यहाँ पर अगर देखें टेक्स्ट फाइल तो इट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेक्स्ट लॉग्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो may have compatible issues across platforms due to byte order and this highly portable across different platforms. एरर हैंडलिंग अगर देखें तो बाइनरी फाइल में इट इज हार्डर टू डिबग ड्यू टू, क्योंकि वो अनरीडेबल है तो इसमें हम कुछ एरर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो पूरा ही हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है।
एरर हैंडलिंग अगर इसमें देखें टेक्स्ट फाइल में तो इट इज इजियर टू डिबग क्योंकि वो रीडेबल फॉर्मेट के अंदर है। यहाँ पर प्रेसिजन में अगर हम बात करें तो इट स्टोर्स डाटा एग्जैक्टली एज इज प्रिजर्विंग द प्रेसिजन, एंड यहाँ पर कुछ जो हमारा डेटा है वो लूज हो सकता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेटिंग एंड राउंडिंग ऑफ। एनकोडिंग की बात करें तो रॉ डेटा इज रिटर्न डायरेक्टली, कोई एनकोडिंग नहीं लगती है बाइनरी फाइल में, एंड यहाँ पर इट रिक्वायर्स एनकोडिंग अगर एस्काई वगैरह हमें यूज करना है तो। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बाइनरी फाइल रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टू प्रोसेस, एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई नॉलेज नहीं लगती। स्टैंडर्ड टेक्स्ट फाइल तो हर कोई यूज करता है, मे बी इज अ प्रोग्रामर और नॉट। तो इसमें मैंने मोर देन इनफ आपको पॉइंट्स दे दिए, आपको जितने याद रहते हैं आप 5, 6, 4 जितने लिखने चाहो उसमें आप लिख सकते। तो आई होप ये समझ में आया होगा। देखो कब बाइनरी फाइल्स को यूज करा जाता है, कब टेक्स्ट फाइल्स को यूज करा जाता है, ये सब भी यहाँ पर लिखा है। ये बाइनरी फॉर्म के बाइनरी फाइल अगर हमें बनानी है राइट, तो बाइनरी फाइल भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो, लेकिन ये डेटा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है। बेसिकली हम OF स्ट्रीम का यूज करते हैं, हम उसको किसी में स्टोर कर सकते हैं, लेट्स से आउट फाइल के अंदर, एंड उसको बाइनरी मोड के अंदर हम लिख रहे होते हैं, यानी कि ओपन कर रहे होते हैं। आउट फाइल डॉट राइट हम लिखेंगे एंड उसके अंदर री इंटरप्रेट कास्ट का हम यूज करते हैं। अगर हम बाइनरी फाइल से डील कर रहे हैं तो ये लाइन का हम यूज कर रहे होते हैं जिसमें हम साइज ऑफ नम एक्सेट्रा वगैरह चीजें यूज करते हैं। एंड डेफिनेटली रीड करने के लिए अगर इन फाइल हमें रीड करना है तो iOS बाइनरी का यूज करेंगे एंड रीड नम, ठीक है। जो भी हम यहाँ पर दे रहे हैं ना, राइट कर रहे हैं वो नंबर को, उस यहाँ पर रीड करेंगे एंड सेम लाइन को यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे रीड करने के लिए। यहाँ पर हमने इंटरप्रेट किया था फॉर राइटिंग, यहाँ पर हम करेंगे फॉर रीडिंग, ठीक है, एंड सिंपल क्लोज कर देंगे। तो दिस इज द थिंग। एंड टेक्स्ट फाइल का अगर एग्जांपल देखें तो सिंपल अगर हमें नंबर राइट करवा के रीड करवाना है तो यहाँ पर हम नंबर दे देंगे इन वेरिएबल फॉर्म। ऑफ स्ट्रीम में हम ये कर देंगे एंड आउट फाइल का यूज करके हम उसके अंदर वो नंबर पास कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सिमिलर पैटर्न में रीड करने के लिए हम इंटीजर दे देंगे रीड नाम के लिए एंड उसको रीड कर देंगे, ठीक है। तो बस यही करना है। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर परफॉर्मेंस यानी कि जो एग्जीक्यूशन है वो इजी है, एंड बाइनरी फाइल का थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें कास्टिंग वगैरह रिकास्ट का यूज करना पड़ता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक इतना ही है, आपको इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है। एंड डेफिनेटली अगर आपको एग्जांपल आता है तो आप ऐसे ही इसको लिख के दिखा सकते हो। आउटपुट में देखो बाइनरी जो आएगा उसके अंदर नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें वो नंबर का वैल्यू मिलेगी। टेक्स्ट फाइल में हमें डायरेक्टली 42 उसके अंदर मिल रहा होगा, जो भी हम उसके अंदर देंगे वो नंबर, ठीक है। नाउ फाइल पॉइंटर्स की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेट पॉइंटर, पुट पॉइंटर, जिसमें हम सीक और टेल फंक्शंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, सीक फाइल पॉइंटर्स इन C++। तो फाइल पॉइंटर्स आर स्पेशल पॉइंटर्स विच आर यूज्ड इन फाइल हैंडलिंग, ताकि हम ट्रैक कर सके कि हमारे फाइल के अंदर हम कहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हमें हमारी फाइल है उसके अंदर हमें बिगनिंग के अंदर कुछ ऐड करवाना हो, ठीक है, तो अब वो तो अपेंड मोड से होगा नहीं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई अपनी डिजायर्ड पोजीशन के ऊपर हमें कुछ डेटा को जो है ना प्रिंट करवाना होगा या स्टोर करवाना होगा फाइल में, तो वो भी अपेंड मोड से जो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब हमें पोजीशन डिक्लेयर करवानी होती है, जिसके लिए हम फाइल पॉइंटर्स का यूज करते हैं। तो फाइल पॉइंटर्स के अंदर देखो कुछ स्पेशल पॉइंटर्स होते हैं ये, ताकि हम फाइल हैंडल कर पाए एंड टू कीप ट्रैक ऑफ करंट पोजीशन ऑफ रीडिंग और राइटिंग इन द फाइल, ठीक है। So these pointers are the part of file streams classes, यानी कि IF stream, OF stream, F stream, ये सब कुछ क्लासेस हैं जिनके अंदर ये पॉइंटर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हम इनका यूज कैसे कर पाए। तो सबसे पहले तो अगर मेन बात करें एकदम मेन ऊपर से, तो टाइप्स ऑफ फाइल पॉइंटर्स दो होते हैं, इनपुट पॉइंटर यानी कि गेट पॉइंटर और आउटपुट पॉइंटर यानी कि पुट पॉइंटर, ठीक है। तो अगर गेट पॉइंटर का देखें तो ये सिंपल रीड डेटा करने के लिए यूज किया जाता है फाइल से, और इट डिटरमाइंस द लोकेशन फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इनपुट ऑपरेशन, एग्जांपल जो रीड है वो होना चाहिए, ठीक है। रीडिंग एग्जैक्टली कहाँ से होनी चाहिए, मे बी मुझे पूरा रीड नहीं करना हो, है ना, मे बी मुझे कुछ पार्ट ऑफ द फाइल रीड करना हो, तो वो सब हम इसके यूज से कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से जो है ना लोकेशन वो बता सकते हैं। सिंपल फॉर्मेट में आउटपुट पॉइंटर होता है जो कि पुट पॉइंटर होता है, तो इट इज यूज टू राइट डेटा टू अ फाइल, ठीक है। राइट करने के लिए वो डेटा को यूज किया जाता है। इट डिटरमाइंस द लोकेशन वेयर द नेक्स्ट आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि कहां पर एग्जैक्टली मुझे राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अभी जो हमने सिंपल रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग वगैरह देखी, तो ये रैंडम मतलब सिंपल रीड हो रहा था, राइट हो रहा था, हम कहीं पे बता नहीं रहे थे कि हाँ मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक रीड करना है, करेक्ट है ना। तो ये फाइल पॉइंटर्स का
यूज होता है। तो देखो सम फंक्शंस आर देयर फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल पॉइंटर्स। तो C++ प्रोवाइड अस सेवरल फंक्शंस। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला है आपका सीक फंक्शन। ये प्लीज ध्यान से सुनना क्योंकि सीक सीकपी टेलपी ये आपको एग्जाम में आता है, फाइल पॉइंटर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जब मास्टर सोल्यूशन मैं अपलोड करने वाली हूँ उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा। देखो सारे के सारे आपके PYQs के जो क्वेश्चंस है मैं वहां पर हैंड रिटन सोल्यूशन आपको दे रही हूँ, जो कि डायरेक्ट आंसर आपको लिखना होगा पेपर में, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप वो पेपर देखोगे ना सोल्यूशन के साथ तो आपको समझ में आएगा कि हाँ फाइल पॉइंटर्स कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी यहाँ पर समझ लो, फिर जब आप मास्टर सोल्यूशन देखोगे ना, मैं मेंबर्स की बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स आप भी मेंबर बन सकते हो अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो फॉर प्राइवेट। तो सिंपल आप उसको गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में वो आप फिल कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग एडेड ओवर देयर। जस्ट यही बता रही हूँ मैं कि आपने यहाँ पर अगर समझ लोगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड सीक फंक्शन क्या होता है। तो सीक फंक्शन के अंदर अगेन दो टाइप्स आ जाते हैं, सीक जी और सीक पी, ठीक है। तो सीक जी के अंदर भी हमें पहले पोजीशन देनी होती है एंड देन डायरेक्टरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ना हमारे पास 3 डायरेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं, मतलब परफेक्ट उस पोजीशन पे हमें जाना है, डायरेक्शन आप इसको समझ सकते हो। तो यूज टू मूव द इनपुट पॉइंटर, ये क्या है सीक जी, ये हमारा इनपुट पॉइंटर को मूव करने के लिए जो है ना यूज किया जाता है। इनपुट पॉइंटर क्या है, गेट पॉइंटर है, करेक्ट ना। ये जो गेट पॉइंटर है यही तो रीड के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज यूज टू मूव द इनपुट पॉइंटर, दैट इज गेट पॉइंटर। तो सबसे पहले पोजीशन है, पोजीशन क्या है ये हमें बताना है उसके अंदर कि हमें कहाँ पर मूव करना है, ठीक है, कहाँ पर मूव करना है। तो पोजीशन टू मूव टू। अब ये क्या है आपका डायरेक्शन, तो रेफरेंस पॉइंट आपको देना होगा कि बिगनिंग से या करंट पोजीशन से या फिर एंड से, कहाँ से मतलब एग्जैक्टली हमें मूव होना है, तो ये आपको इसमें देना होगा। सीक पी पोजीशन के अंदर अगर देखें तो पोजीशन और डायरेक्शन हमें देना होगा। तो यूज टू मूव द आउटपुट पॉइंटर, यानी कि पुट पॉइंटर एंड पोजीशन डायरेक्शन सेम आपका सीक जी की तरह ही रहेगा। तो बेसिकली ये इनपुट पॉइंटर के लिए सीक जी है और आउटपुट पॉइंटर को मूव करवाने के लिए सीक पी है, ठीक है। नाउ टेल फंक्शंस, टेल जी और टेल पी। तो टेल जी के अंदर क्या है, इट रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द इनपुट पॉइंटर। देखो याद रखो जो सीक ऑपरेशन या जो सीक फंक्शन है ना, ये हमारा सीक पॉइंटर ये क्या करने वाला है, मूव करने वाला है हमारे इनपुट और आउटपुट पॉइंटर्स को। लेकिन जो ये टेल फंक्शन है ये क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा कि हाँ अभी आपका पॉइंटर कहाँ पे प्रेजेंट है। सीक जी की बात करें तो वो मुझे इनपुट पॉइंटर बता देगा कि मेरा इनपुट पॉइंटर यहाँ पे अभी प्रेजेंट है। वो कुछ मूव करने का काम करेगा क्या, नहीं करेगा, क्लियर। अब टेल पी की बात करें तो ये मुझे बताएगा मेरी करंट पोजीशन ऑफ आउटपुट पॉइंटर। तो सिंपल ये आप बहुत ध्यान से सुनो, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सीक फंक्शंस और आपका टेल फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे। तो डेफिनेटली आप देखो यहाँ पर एक मैंने ये भी रखा है सिंपल, ये जो है ना हमारे पैरामीटर्स है iOS बिगनिंग जो हमने अभी देखा बिगनिंग के लिए, तो ये बिगनिंग ऑफ फाइल में होता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता ही है प्रेजेंट। ये करंट है, ठीक है, करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, और ये है एंड में यानी कि एंड ऑफ द फाइल में। तो ये फाइल पॉइंटर मूवमेंट आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो चाहे तो देखो ये वाला कोड आप देख सकते हो, ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लेंगे। आपका IO स्ट्रीम है, F स्ट्रीम है, ठीक है, सिंपल यूजिंग नेम स्पेस std हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, एफ स्ट्रीम को, क्योंकि हम फाइल से डील कर रहे हैं। अब मेन फंक्शन में अगर हम बात करें तो एफ स्ट्रीम का हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि है फाइल। अब फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर, एंड यहाँ पर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको आउट मोड में भी ओपन कर रहे हैं, इनपुट मोड में भी ओपन कर रहे हैं और ट्रंक मोड में भी, यानी कि अगर उसमें पहले से अगर कुछ प्रेजेंट होगा ना तो वो सब क्लियर हो जाएगा एंड हम जो अब करने वाले हैं बस वही रहेगा, ठीक है। सो दिस विल बी ओपनिंग द फाइल फॉर बोथ रीडिंग, राइटिंग एंड क्लियरिंग, ठीक है, क्लियर हो जाएगा इससे बेसिकली। तो अब जो हमारी फाइल है वो कैसी क्लियर हुई है, एकदम हमारी न्यू फाइल, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, वो ओपन हुई है। तो अगर ये फाइल ओपन नहीं हो पाती है तो ये एरर मैसेज हमने रिटर्न करवा दिया। अब देखो राइट करने के लिए लेट्स से हम यहाँ पर राइट करवा रहे हैं हेलो दिस इज अ डेमो फाइल, ठीक है, फाइल में हमने क्या करवा दिया, हेलो दिस इज अ डेमो फाइल। और यहाँ पर सी आउट करवा देंगे, क्या सिंपल, ये हमारे टर्मिनल में प्रिंट होगा। अब आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि हाँ जो हमें प्रिंट करवाना है फाइल के अंदर और जो हमें प्रिंट करवाना है अपने आउटपुट जब हम रन करते हैं टर्मिनल के अंदर, तो वो सब हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल ये जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हमारी एफ स्ट्रीम फाइल का, तो उस ऑब्जेक्ट से हमने ओपन फंक्शन से तो ओपन कर लिया अपनी फाइल को। अब यहाँ पर फाइल उसी ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में राइट कर रहे हैं हेलो दिस इज अ डेमो फाइल
एंड फिर हम टर्मिनल में राइट करवा रहे हैं डेटा रिटर्न टू द फाइल। तो इतने से में हमारा राइटिंग हो गया टू द फाइल। अब अगर हमें अपना आउटपुट पॉइंटर जो है ना, आउटपुट पॉइंटर उसको हमें कहाँ पे लेके जाना है, 7th पोजीशन पे लेके जाना है फ्रॉम द बिगनिंग। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर फाइल डॉट सीक पी लिखेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि इसका ऑपरेशन हम कैसे कर रहे हैं। देखो सीक पी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कौन सी पोजीशन पे लेके जाना है, मुझे 7th पोजीशन पे लेके जाना है। और यहाँ पर iOS बिगनिंग पे, यानी कि बिगनिंग से मुझे जाना है एंड बिगनिंग से मैं कहाँ पर जा रही होंगी, मैं 7th पोजीशन पर जा रही होंगी। ठीक है, तो ये कर दिया हमने एंड सिंपल अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, फाइल पॉइंटर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने उसमें प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उस पोजीशन पे हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया फाइल पॉइंटर एग्जाम्पल। तो बेसिकली हमारे पास क्या लिखा था, हेलो दिस इज अ डेमो फाइल, उसमें हम 7th पोजीशन पे क्या लिखवा दिया, फाइल पॉइंटर एग्जाम्पल। अब वैसे अगर हमें रीसेट करना है अपने पॉइंटर्स को, रीसेट करना मतलब बाय डिफॉल्ट हम अगर देखें, बाय डिफॉल्ट क्या बिगनिंग में प्रेजेंट होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे इनपुट आउटपुट सब क्या होते हैं, बिगनिंग में ही होते हैं। तो अगर हमें इसको क्या करवाना है, रीसेट करवाना है, तो अगर रीड करने के लिए तो हम क्या करेंगे, सीक जी करेंगे, क्योंकि इनपुट हो गया ना, हम रीड कर रहे हैं ना फाइल को। यहाँ पे क्या कर रहे थे, राइट करवाना था मुझे इस चीज को, इसलिए मैंने सीक पी का यूज किया। यहाँ पर सीक जी का मैं यूज करूंगी एंड यहाँ पर 0 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा iOS बिगनिंग से मुझे रीड करना है। तो ये क्या कर देगा, मेरे इनपुट पॉइंटर को बिगनिंग में ही मूव कर देगा ताकि हमारा पॉइंटर रीसेट हो जाए। एंड स्ट्रिंग मैंने क्रिएट की कंटेंट नाम की, जिसमें मैं सी आउट करवा रही हूँ बेसिकली रीडिंग फाइल कंटेंट, एंड उसके बाद ये चीज को मैं क्या करवा दूंगी, रीड करवा दूंगी। ठीक है, तो कंटेंट जो भी प्रेजेंट होगा वो हम यहाँ पे करवा देंगे प्रिंट। ठीक है, यानी कि जो भी प्रेजेंट होगा, जो कि मेरे हेलो दिस इज अ डेमो फाइल, फिर फाइल पॉइंटर एग्जाम्पल है एंड यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने कंटेंट के अंदर उसको पहले स्टोर किया स्ट्रिंग फॉर्मेट में एंड देन उसको करवा दिया आउटपुट। ठीक है, तो रीसेट पॉइंटर्स करना कैसे है वो समझ में आ गया एंड आउटपुट पॉइंटर को कैसे हम कर सकते हैं, सीक जी सीक पी का ऑपरेशन समझ में आ गया। अब हम टेल जी टेल पी का अगर देखें, सो दिस गेट द करंट पॉइंटर पोजीशन, यानी कि यहाँ पर अगर हम सी आउट करवाएं, करंट गेट पॉइंटर कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि करंट हम कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा गेट पॉइंटर, तो वो हमें टेल जी रिटर्न करवा देगा। करंट पुट पॉइंटर पोजीशन कहाँ पे है वो टेल पी हमें बता देगा। एट द एंड हम क्लोज कर देंगे फाइल को एंड दैट विल बी रिटर्निंग ऑफ। ठीक है, तो देखो ये सिंपल था, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है कि राइटिंग कैसे की हमने एंड सीक जी को हमने कैसे यूज किया। टेल जी टेल पी सिंपल हमें डिस्प्ले कर देते हैं करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर्स। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ये आउटपुट में आएगा हमें, फाइल कंटेंट में क्या है, हेलो फाइल पॉइंटर एग्जाम्पल डेमो फाइल। यानी कि देखो चलो मैं इसको आपको ना एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। लेट मी जस्ट कॉपी दिस कोड इनटू द VS कोड। सो यहाँ पे लेट मी रिमूव ऑल दीज फाइल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो कोड कॉपी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर राइट कर रहा है हमने फाइल के अंदर वही सारा कोड जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, हम चाहें तो अभी के लिए ये जो है इसको टेल जी टेल पी के लिए है ना, हम इसको थोड़ा सा भी कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मुझे जो है अगर मैं सेट करती हूँ मेरा फाइल पॉइंटर एग्जाम्पल, यानी कि अगर 7th पोजीशन पे, तो मुझे क्या मिलेगा। बेसिकली मैं इसको भी कमेंट इन कर देती हूँ एंड यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे 7th पोजीशन पे, मतलब 7th पोजीशन पे वो कैसे जाएगा, 7th कैरेक्टर पे जाके वो मुझे देखो यहाँ पर पहले से उसमें प्रेजेंट क्या है, हेलो दिस इज अ डेमो फाइल। ठीक है, तो बेसिकली इससे ये 7th कैरेक्टर आगे बढ़ेगा मे बी यहाँ पर या मतलब बीच में कहीं पर, एंड वो क्या प्रिंट करवा देगा, फाइल पॉइंटर एग्जाम्पल, इसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरी जो फाइल है example.txt के अंदर ये हो रहा होगा। तो चलो देखते हैं, तो उसके अंदर पहले से जो प्रेजेंट होगा वो ट्रंक मेरे मोड की वजह से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा एंड सिंपल वही रहेगा जो अब मैं इस फाइल में ऐड कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आया, डेटा रिटर्न इन द फाइल, इसका मतलब अब मेरे जो डेटा है वो रिटर्न हो चुका होगा। सो लेट्स गो एंड सी इन आवर फाइल, कौन सी फाइल है, example.txt। तो देखो example.txt में देखो हेलो फाइल पॉइंटर एग्जाम्पल, यानी कि हमने 7th पोजीशन पे आके क्या प्रिंट करवा दिया, फाइल पॉइंटर प्रिंट करवा दिया। समझ में आ रहा है ना, तो ये ऐसे होता है। एंड यहाँ पर क्या था, हेलो दिस इज अ डेमो फाइल था, तो उसकी जगह पे क्या प्रिंट हो गया मेरे पास, हेलो के बाद प्रिंट हो गया फाइल पॉइंटर एग्जाम्पल। क्लियर है। अब अगर हम रीसेट करेंगे पॉइंटर्स को टू रीड फ्रॉम द स्टार्ट, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। तो बेसिकली अब अगर हम इसको रीड करेंगे तो हमारे पास जो है ना आउटपुट में आ जाएगा रीड करके कि प्रेजेंट क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर प्रेजेंट है हेलो फाइल पॉइंटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमने रीड कर लिया अपने। ठीक है, तो ये ऐसे करना है, समझ में आ गया कैसे हुआ। अब वैसे ही अगर मुझे इसकी पोजीशन जो है ना गेट पॉइंटर की और इसकी पोजीशन क्या प्रेजेंट है, तो देखो ये सिंपल पोजीशन अभी उनकी क्या प्रेजेंट है, लास्ट में ही रुके हुए हैं वो, है ना, यहाँ पर ही हमारा पॉइंटर। तो वो देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ पे है।
तो देखो गेट पॉइंटर और हमारे पुट पॉइंटर अभी कहीं पे -1 पोजीशन पे है, लाइक हमारे कहाँ पे है, बिगनिंग में है, राइट। इसका ये मतलब हो सकता है कि बिगनिंग में है, तो वो तो कहीं पर भी हमारे जो है ना हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रीसेट करने के बाद हमने रीड करा है ना फाइल में, तो रीसेट करा है, इसका मतलब सीक जी भी 0 पे प्रेजेंट है और सीक पी भी 0 पे प्रेजेंट है, तो मतलब हमारे जो पॉइंटर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, -1 पे प्रेजेंट है, इसका मतलब दे आर इन बिग। समझ में आ गया। तो ये पूरा होता है एंड दैट्स इट। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको मैंने आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया, दैट्स इट एंड ओके। सो अब यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग देखते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि इसका भी प्रोग्राम हम देख लेंगे, तो मोस्ट ऑफ द एंड ऑफ द यूनिट पे हैं हम। तो चलो यहाँ पर हमारे कुछ दो हमारे मेन टॉपिक्स बचते हैं, ये एरर्स वाला बचता है और हमारा जो ये है क्या, चलो ये सिक्वेंशियल रैंडम तो सिंपल है, हमारा जो ये है क्या कहते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इन C++, बस ये देख लेंगे एंड हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल यूनिट था, जस्ट हमें डील करना है रीडिंग पे, राइटिंग से, है ना। तो ये हमें समझ में आ जाए एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें समझ में आ जाए ना कि हाँ कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बेसिकली उसके लिए आपको मास्टर सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट थिंग, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक, एरर हैंडलिंग, ठीक है। तो देखो हम फाइल से डील करते हैं तो बहुत ज्यादा एरर्स हमारे पास आते हैं, और वो एरर्स जो है ना वो हमने कितने ज्यादा हमने अपने फाइल के अंदर भी लिखे हैं ना, ताकि हमारे एरर्स डिस्प्ले हो। अदरवाइज क्या हो जाता है कि समझ में नहीं आता एग्जैक्टली हुआ क्या, है ना। तो कौन से कॉमन फाइल एरर्स हैं इसके ऊपर, देखो फाइल नॉट फाउंड, ये भी एरर आ सकता है, क्योंकि हम अगर फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं और वो फाइल मिली ही नहीं हमें, तो हम क्या एरर दिखाएंगे, फाइल नॉट फाउंड। फाइल एक्सेस डिनाइड, यानी कि कुछ परमिशंस है नहीं जो उस एक्सेस कर पाए हम उस फाइल को, है ना। डिस्क फुल, यानी कि स्पेस नहीं है जो हम उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कुछ राइट कर पाए, है ना। एंड ऑफ फाइल, यानी कि रीडिंग बियॉन्ड द फाइल्स एंड, यानी कि अब हम इससे आगे रीड नहीं कर सकते, हम एंड ऑफ द फाइल पे पहुंच चुके हैं, तो ये भी एक टाइप का एरर है। करप्ट फाइल, यानी इश्यूज विद द फाइल फॉर्मेट और कंटेंट, तो ये सब मतलब कॉमन फाइल एरर्स हैं जो कि होते हैं। तो अगर हम चेक करें फाइल एरर फंक्शंस जो कि हमारे C++ में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास 5 प्रेजेंट होते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो देखो सिंपल, इसमें या तो हमें ट्रू या फॉल्स हमें प्रिंट करवाता है, क्योंकि एरर है या नहीं बस उतना ही हमें जानना होता है। तो यहाँ पर देखो हम एरर चेकिंग फंक्शंस हमारे, सबसे पहले मैंने ये आपको अभी स्टार्ट में भी बता दिया था, अगेन आई एम टेलिंग यू, फाइल जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करवाता है, ट्रू इफ अ लॉजिकल एरर अकर्स, यानी कि अगर एग्जांपल हमें ओपन करना है एंड अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमारे पास ये एरर दिखाएगा, तो ये फेल फंक्शन होता है जो कि हमें ये एरर दिखाता है। EOF फंक्शन क्या है, एंड ऑफ फाइल जो है रीच हो चुकी है, अब इससे ज्यादा हम इसके आगे रीड नहीं कर सकते, तो ये वाला जो एरर है ये हमें EOF यानी एंड ऑफ फाइल फंक्शन जो है वो ट्रू दिखाता है अगर ये होता है तो। फिर है बैड फंक्शन, बैड फंक्शन मतलब क्या, ये कब ट्रू रिटर्न करवाता है, जब कुछ नॉन रिकवरेबल एरर हो जाता है, यानी कि हार्डवेयर फेलियर हो सकता है या फिर वो फाइल प्रेजेंट नहीं हो सकती है, तो ऐसा कुछ जो एरर है वो हमें बैड फंक्शन जो है वो ट्रू दिखा रहा होता है। गुड फंक्शन कब हमें ट्रू दिखाता है, जब कोई भी एरर्स नहीं है फाइल में, एकदम साफ सुथरी आपकी फाइल है, करेक्टली रन कर रही है, नो प्रॉब्लम, तब हमारा जो गुड फंक्शन है वो ट्रू दिखाता है, ठीक है। अब क्लियर फंक्शन क्या करता है, ये क्लियर कर देता है जो भी एरर फ्लैग्स प्रेजेंट है, ताकि हम आगे के फाइल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने फाइल में। तो ये सारे फंक्शन जो है ना हमारे होते हैं, एंड आप चाहो तो ऐसा ही डिस्क्रिप्टिव टेबल बनाओ ताकि आपके एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो फाइल फेल फंक्शन, EOF फंक्शन, बैड, गुड एंड क्लियर फंक्शन, तो ये आपने याद रखने हैं। तो कोड देख लेते हैं कि हम इनको यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, हम IF स्ट्रीम में इन फाइल का, देखो ये क्या करना है समझ में आ रहा है, ये क्लास है और ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है और ये ऑब्जेक्ट है। अब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत क्लियर होते होंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज गो एंड हिट द लाइक बटन गाइस। तो चलो, जैसे कि यहाँ पे क्लास मैंने बताया आपको, IF स्ट्रीम क्या है, क्लास है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पे इन फाइल है। यहाँ पर OF स्ट्रीम हमारी क्लास है, उसका हमने आउटपुट जो क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया वो आउट फाइल बनाई है। अब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं टू ओपन अ नॉन एग्जिस्टेंट फाइल, यानी कि जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, हमने उसको ओपन किया, क्रिएट नहीं किया, हम डायरेक्टली उसको ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओपन कर रहे हैं नॉन एग्जिस्टेंट फाइल, तो ये हमें क्या एरर दिखा देगा, ये एरर हमें दिखा देगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक टाइप का एरर है। यहाँ पर देखो अटेम्प्ट टू राइट टू अ फाइल, जो कि हमारे पास चेक फॉर पोटेंशियल इश्यूज, यानी कि अगर वो फाइल प्रेजेंट है या नहीं है, तो अगर हम उसमें राइट करना चाह रहे हैं तो बेसिकली हम उसको ओपन कर रहे हैं, उसके अंदर हम अगर ये फाइल ओपन नहीं हो पाती है तो हम एरर डिस्प्ले करेंगे क्या, फाइल कुड नॉट बी ओपन फॉर राइटिंग, ठीक है।
सिंपल राइटिंग हम कर रहे हैं उस डेटा के अंदर, मतलब देखो अब राइटिंग डेटा टू द फाइल। अब देखो कैसे हम उन एरर फंक्शंस का यूज करेंगे, हम उस क्लास के हेल्प से क्या लिख पा रहे हैं, उस फाइल के अंदर लिख पा रहे हैं, दिस इज अ टेस्ट फाइल फॉर एरर हैंडलिंग। बेसिकली कुछ भी हमने यहाँ पे राइट करवाया है। अब हम चेक कर रहे हैं, अगर आउट फाइल डॉट फेल है, फेल मतलब कि अगर ये फाइल हमें मिली ही नहीं है ना, तो ये एरर हमें डिस्प्ले होगा, फेल टू राइट टू द फाइल। कब ये डिस्प्ले होगा, देखो फेल का क्या है यहाँ पर, फेल कब हमें देता है, जब वो हम कोई नॉन एग्जिस्टेंट फाइल ओपन करते हैं तब हमें ये एरर देता है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं उसको, जब अगर ये हो गया है तो, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे को क्लोज द आउटपुट फाइल, तो बेसिकली यहाँ पर हम उसको ऐसे कर सकते हैं, डेटा सक्सेसफुली रिटर्न टू द आउटपुट डॉट टीएक्सटी। नाउ यहाँ पर रीओपन द आउटपुट फाइल टू रीड, तो अगर यहाँ पर अगर हम रीड कर रहे हैं तो देखो अगर हम सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको रीओपन किया है ना, यहाँ पर अपनी फाइल को रीओपन किया, यहाँ पर हमने उसको गुड डॉट गुड हम चेक कर रहे हैं, तो अगर हम रीड कर पा रहे हैं उसके कंटेंट्स को, तो ये जो है हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड हम इसको स्ट्रिंग लाइन यानी कि राइट बाय लाइन हम उसमें रीड कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा सिंपल गुड फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ चेक इफ द एंड ऑफ फाइल हैज बीन रीच्ड, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, ईओएफ फंक्शन से हम बना सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी एंड ऑफ फाइल रीच हो चुकी है। एंड एंड ऑफ फाइल रीच्ड ये हमने क्या करवा दिया, अपने टर्मिनल में अपने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ईओएफ फंक्शन सिंपल ऐसे यूज किया। बैड फंक्शन भी सिंपल ऐसे यूज कर सकते हैं, अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है इसका मतलब देयर आर एनी एरर्स ड्यूरिंग रीडिंग, ठीक है, तो कुछ एरर्स हो सकते हैं रीडिंग फॉर्मेट में, तो ये हम उसमें एरर डिस्प्ले करवा सकते हैं एंड सिंपल क्लोज कर देंगे हमारी फाइल को। तो सिंपल है, ठीक है, बस आपको ये एरर्स को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, इन एरर्स का मतलब क्या है ये आप शो कर सकते हो, एंड दैट्स इट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्वेंशियल वर्सेस रैंडम एक्सेस फाइल्स इन C++। तो सिक्वेंशियल और रैंडम क्या होता है, ठीक है, हो सकता है हम अपने फाइल के अंदर सिक्वेंशियली एक्सेस कर पा रहे हो चीजों को, लेकिन कभी कभी हमें रैंडम भी एक्सेस करना पड़ता है, इफ वी डोंट वांट टू गो सिक्वेंशियली, राइट, वी गो रैंडमली। सो उसके अंदर हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस डेटा इज रीड और रिटर्न इन अ लीनियर ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग एंड प्रोसीडिंग सिक्वेंशियली टू द एंड, ठीक है। तो ये वही वाला फंक्शन हो गया सीजी सीपी वाला, मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, करेक्ट है। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो डेटा इज प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर इट अपीयर्स इन द फाइल, है ना, हम रीड करना चाह रहे हैं, स्टार्ट टू एंड रीड करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली हमारा उसी हिसाब से रीड हुआ है, दैट इज सिक्वेंशियल एक्सेस, करेक्ट। सुटेबल फॉर टास्क लाइक रीडिंग लॉग्स और प्रोसेसिंग फाइल्स वेयर एवरी रिकॉर्ड मस्ट बी एक्सेस्ड, जब हमें उसके हर रिकॉर्ड का एक्सेस चाहिए, या फिर एक कोई टेक्स्ट फाइल है जिसको मतलब स्टार्ट टू एंड हमें क्या करना है, रीड करना है, तो उस फॉर्मेट में हम इसको पढ़ सकते हैं। एंड रीड और राइट ऑपरेशन जो है वो हमारे यहाँ पे हो रहे होंगे, दिस कंटिन्यूज फ्रॉम द करंट फाइल पॉइंटर पोजीशन। तो इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, आइडियल फॉर टास्क रिक्वायरिंग कंप्लीट ट्रैवर्सल ऑफ अ फाइल, तो कंप्लीट ट्रैवर्स हो रही होती है हमारी जो फाइल है वो। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कोड। देखो कोड एकदम सेम टू सेम वैसा है जो अभी हमने राइट के लिए रीड के लिए हमने लिखा था VS कोड में, हमने खुद से मैंने आपको टाइप करके बताया था ना, सेम वैसा ही है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम सिक्वेंशियली एक्सेस कर पा रहे हैं, उसमें हमने कहीं पर भी हमने पोजीशन जो है खुद से नहीं दी कि हाँ जाके यहाँ पर आप प्रिंट करवाओ या जहाँ जाके यहाँ से आप रीड करो या राइट करो, करेक्ट है। तो सिंपल यही चीज को आपको यूज करना है। सिक्वेंशियली के अंदर आप क्या बताओगे, देखो हमने वही आपने इंक्लूड कर लिया अपनी हेड ऑफ फाइल्स, एंड देखो हमने सिंपल उसी फॉर्मेट में OF स्ट्रीम क्या है, हमारा क्लास है, और उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया है आउट फाइल, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल को राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फाइल को हमने सबसे पहले क्या कर लिया, क्रिएट, एंड देन यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं अगर ये फाइल क्रिएट नहीं हो पा रही है तो हम किसी रीजन से उसका एरर दे सकते हैं। एंड उसके बाद में उसके अंदर क्या लिख रही हूँ, मैं उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रही हूँ एंड मैं उसके अंदर राइट करवा पा रही हूँ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तो ये सब एक एक लाइन पर जाके प्रिंट हो जाएंगे, एंड देन आई एम क्लोजिंग द फाइल, ठीक है। तो इतना हो गया सिंपल राइटिंग टू अ फाइल सिक्वेंशियली। देन रीड करना है हमें फाइल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अगेन उसी फाइल को हम ओपन करेंगे, एंड देन अगर वो किसी रीजन से ओपन नहीं हो पा रही है तो हम एरर शो कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन करके एक स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है, एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे जो भी डेटा उस टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारा प्रेजेंट है।
उसके बाद हम लिखवा देंगे कि हाँ हम रीड कर पा रहे हैं उसको, एंड जस्ट एक लूप चला देंगे फाइल, जिसमें हम गेट लाइन मेथड से क्या करेंगे, जो इन फाइल में मेरी प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट है ना उसके अंदर डेटा, वो मैं लाइन के अंदर क्या करवा दूंगी, स्टोर करवा दूंगी। लाइन मेरी वो स्ट्रिंग है जो मैंने यहाँ पर डिफाइन करी थी, एंड एट लास्ट जब मैंने इसमें सब स्टोर करवा दिया, मैं इसको सी आउट करवा दूंगी लाइन को, एंड देन क्लोज करवा दूंगी। तो बेसिक रीड और राइट फंक्शन जो है हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। यहाँ पे कहीं पर भी हमने एक्स्ट्रा कंडीशन या फिर एक्स्ट्रा पोजीशन नहीं बताई कि यहाँ पर जाके रीड करो या यहाँ पे जाके राइट करो, नथिंग लाइक दैट। तो ये होता है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस, जहां पर हमने कहीं पर भी फाइल पॉइंटर्स का जो है ना यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये सिंपल, आप वही देखो, एक ही आप प्रोग्राम अच्छे से समझ लो, आप उसको हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हो सेम प्रोग्राम को, क्योंकि वही लॉजिक है, वही चीज को हमें हर जगह पे यूज करना है। तो देखो इसका आउटपुट हमें कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ कमिंग टू रैंडम एक्सेस फाइल्स, तो देखो सबसे पहला रैंडम एक्सेस फाइल्स में हमारे दिमाग में आना चाहिए जो वर्ड, दैट इज फाइल पॉइंटर्स। तो हम फाइल पॉइंटर्स का यूज करेंगे, एंड हमें जिस पोजीशन पे जाना है उस पोजीशन पे जाके रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये सारा कंडीशन हमारी किससे हो जाएगी, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक यही है कि हमें फाइल पॉइंटर्स को यूज करना है फॉर मूविंग फ्रॉम फॉर स्पेसिफिक पोजीशंस। ठीक है, तो उसमें भी हम सिर्फ सीक ऑपरेशन का यूज करेंगे, क्योंकि टेलजी टेलपी का ऑपरेशन एक ही है कि हम जो करंट फाइल पॉइंटर है बस उसकी पोजीशन को हम कर देते हैं प्रिंट। ठीक है, तो टेलजी टेलपी में बस उतना ही होता है। जस्ट सीक जी सीक पी के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे रीड फाइल्स को, एंड सीक पी पोजीशन देंगे एंड आउटपुट करवा देंगे राइट फाइल्स को। तो बेसिकली हमें पता है जी क्या करता है, इनपुट करता है रीड फाइल्स को, और पी क्या करता है, आउटपुट करता है राइट फाइल्स को। तो हम उसके अंदर एज सच अभी तक कोई पोजीशन नहीं दे रहे थे, तो अब जो है हम पोजीशन देंगे, ताकि अब जो है उस पोजीशन से आगे जाके हमारे जो भी हमें रीड करवाना है, राइट करवाना है, एवरीथिंग शुड हैपन। ओके, तो अब हम अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये जो है सुटेबल है ये रैंडम एक्सेस, क्यों, क्योंकि हम डेटाबेसेस के अगर साथ में अगर हमें कोई काम करवाना है तो वो हर रिकॉर्ड को हम क्विकली एक्सेस कर पाते हैं अगर हमारे पास रैंडम एक्सेस होता है। तो एडवांटेजेस देखो, एफिशिएंट फॉर लार्ज फाइल्स वेयर स्पेसिफिक पार्ट्स नीड फ्रीक्वेंट एक्सेस। ऑफ कोर्स अगर लार्ज फाइल्स हैं तो वी कांट गो ऑन कंप्लीट सिक्वेंशियली, राइट। तो हम बहुत टाइम लग जाएगा अगर सिक्वेंशियली हम करेंगे तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंट जो हमने डिजायर्ड पार्ट है उस पे जाके हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रैंडम एक्सेस। एंड देन यहाँ पर अवॉइड्स द ओवरहेड ऑफ प्रोसेसिंग अननेसेसरी डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो बहुत सिंपल कोड है। आपने क्या करना है, इसमें जस्ट हमें देखो हमने क्या कर लिया, एक फाइल को एफस्ट्रीम हमारा क्लास है, फाइल हमने ओपन कर ली, उसको हमने इनपुट आउटपुट मोड में और ट्रंक मोड में ओपन कर लिया। यानी ट्रंक से क्या होगा, अगर हमारी फाइल में कुछ भी पहले से प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एंड हमारी फाइल जो है एम्प्टी हो जाएगी। और अब हम यहाँ पर जो इसमें करने वाले हैं वो हमारा वहां पे एग्जैक्टली स्टोर हो रहा होगा। तो अगर फाइल किसी भी रीजन से ओपन नहीं हो पा रही है तो हम एरर दिखा देंगे। नाउ यहाँ से है मेन चीज, क्या, राइटिंग डेटा एट स्पेसिफिक पोजीशंस। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे पोजीशन होता है, यहाँ पर वो मोड होता है, ठीक है, जहां से हमें स्टार्ट करना है। तो बेसिकली अगर मुझे बिगनिंग से मूव करवाना है अपना पॉइंटर, तो मैं सीक पी के अंदर क्या दे दूंगी, 0। अब सीक पी की बात हो रही है, इसका मतलब मैं राइट करवा पाऊंगी अपनी फाइल में। तो यहाँ पर मैं लाइन 1 को क्या करवा पा रही हूँ, राइट करवा पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट हुई हो, एंड आप बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो एंड से स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आप बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 से ही आपका मूविंग स्टार्ट हो रहा है। अब फाइल डॉट सीक पी, अगेन मैंने 0 की जगह क्या दे दिया, 20 दे दिया। इसका मतलब अब 20th पोजीशन से, बिगनिंग से लेके 20th पोजीशन पे मेरा जो सीक पी पॉइंटर है वो आ जाएगा, और अब 20th पोजीशन पे मेरी क्या हो जाएगी, लाइन 2 प्रिंट हो जाएगी। सिमिलर पैटर्न में सीक पी, यानी कि अब 40 दिया है तो 40 कैरेक्टर आगे आ जाएगा मेरा जो पॉइंटर है वो। एंड अब जो है बिगनिंग से आएगा, एंड यहाँ पर आके मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैं लाइन 3 को जो है ना यहाँ पर पुट करवा दूंगी। समझ में आ रहा है, दैट्स इट। तो बस सीक जी, ये हमने यहाँ पर इस पे किससे डील किया, हमने सीक पी से डील किया। इसका मतलब सिर्फ राइटिंग डेटा किया, तो रीडिंग भी डेटा के अंदर हम कर सकते हैं। यानी अगर रीड करना है तो मैं जो कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जो रीड नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट मुझे रीड करना है, तो मैं क्या कर जाऊंगी, मूव टू पोजीशन 20 फॉर रीडिंग। तो बेसिकली ऐसे ही मैं सिर्फ सीक जी यहाँ पर यूज करूंगी, एंड दैट विल बी फॉर माई रीडिंग पर्पस। तो मुझे 20 कैरेक्टर से जो है ना स्टार्ट करना है, तो 20th पोजीशन से मेरी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड द सेम थिंग, मैं स्ट्रिंग प्रेजेंट, यहाँ पर स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर कर दिया लाइन, एंड गेट लाइन से मैंने मेरे फाइल में से उस लाइन के अंदर जो है ना उसमें स्टोर करवा दिया, एंड फिर मैं डेटा को प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट। तो ये चीजें होती हैं। तो बहुत सिंपल है सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस के अंदर। तो की डिफरेंस आप याद रख सकते हो, उसका डिफरेंस पूछा जाता है।
तो एक्सेस मेथड में डेटा इज एक्सेस्ड इन लीनियर ऑर्डर जब हम सिक्वेंशियल एक्सेस की बात कर रहे हैं, और रैंडम एक्सेस में डेटा इज एक्सेस्ड एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन। ओके, अब एफिशिएंसी की अगर बात करें तो सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या है, इट इज इनएफिशिएंट फॉर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स इन लार्ज फाइल्स। ओके, रैंडम एक्सेस में बात करें तो इट इज हाईली एफिशिएंट फॉर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। कॉम्प्लेक्सिटी करें तो सिक्वेंशियल एक्सेस इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। रैंडम की बात करें तो इसमें हमें फाइल पॉइंटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, सीखजी सीखपी जो हमने गेन कर ली है। अब यूज केसेस की बात करें तो सिक्वेंशियल एक्सेस सिंपल रीडिंग लॉग्स के अंदर सिक्वेंशियल हमारे प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है, और रैंडम एक्सेस जो है वो डेटाबेसेस डायरेक्ट रिकॉर्ड एक्सेस में यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन पेपर्स। तो जब मैं आपको मास्टर सोल्यूशन भी दूंगी ना, तो उसके अंदर आपको हैंड रिटन के अंदर बहुत अच्छे से इसका आंसर मिलेगा। अदरवाइज यही कंप्लीट जो मैं आपको टीच करने वाली हूँ इसी को आप कंसीडर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, एंड बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो चलो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स को इसके अंदर देख रहे होते हैं, यानी बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स को काउंट करते हैं और कौन से आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट है बस उनको डिस्प्ले करवाते हैं। सिंपल है। देखो, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स अलाउ यूजर्स टू पास इंफॉर्मेशन टू अ प्रोग्राम एट अ रन टाइम, यानी कि रन टाइम में एग्जैक्टली जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसके जो हम टर्मिनल के अंदर हम अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, एंड उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि आर्ग्यूमेंट हमने कितने दिए, यानी कि उसका काउंट मिल जाता है, और कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए वो मिल जाते हैं। तो देखो, ये हम मेन फंक्शन के अंदर करते हैं, ये याद रखना, आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड टू द मेन फंक्शन एज पैरामीटर्स। अब देखो, ये है मेन फंक्शन में हमें सिर्फ इसको देना होता है क्या, आर्ग्यूमेंट सी, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वी को हम पॉइंटर बना रहे होते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर आप ये कर देते हो तो आपके जो है ना, जो भी आप रन टाइम पे जो भी आप दोगे ना आर्ग्यूमेंट्स, वो एज अ पैरामीटर आपके मेन फंक्शन में चले जाएंगे, एंड आप जितने चाहो उतने आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हो। तो देखो, पैरामीटर्स के अंदर दो चीज हमने देखी, क्या, आर्ग्यूमेंट सी और आर्ग्यूमेंट बी। तो आर्ग्यूमेंट सी क्या है, आर्ग्यूमेंट का काउंट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आर्ग्यूमेंट का काउंट। तो बेसिकली आपके पास जितने भी आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपके प्रेजेंट होंगे, आप पास करोगे, है ना, तो वो आपका काउंट जो है, आर्ग्यूमेंट काउंट आपको देता है। और एक चीज हमेशा याद रखो, आपका जो आर्ग्यूमेंट काउंट है वो मिनिमम 1 होगा ही होगा। कैसे 1 होगा, अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तभी भी वो 1 होगा। क्यों, क्योंकि जो है वो आपका प्रोग्राम जो नेम होता है वो भी आपका एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हो तब भी एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होगा, और सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा वो भी आपका प्रोग्राम नेम ही होगा। क्लियर। अब सेकेंड होता है आर्ग्यूमेंट वेक्टर। तो आर्ग्यूमेंट वेक्टर को हम देखो यहाँ पे सी स्टाइल स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर पॉइंटर बना रहे होते हैं, एंड इसके अंदर सारे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखो, जो आर्ग्यूमेंट वी का 0th 1 होगा, यानी कि जैसे हम इंडेक्सिंग में देखते हैं ना, तो अगर जो 0th 1 होगा वो हमेशा हमारा जो है ना प्रोग्राम नेम होगा। क्लियर, हमेशा प्रोग्राम नेम होगा, ये याद रखो। और बाकी जो भी होंगे आगे के वो हमारे एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो अभी आप देखो, प्रोग्राम देखो, बहुत ज्यादा सिंपल इतना सा प्रोग्राम है, बस हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। कुछ भी नहीं, जस्ट हम यहाँ पर आईओ स्ट्रीम से डील कर रहे हैं, क्योंकि मेन फंक्शन में ही हमारे हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, हमारा आर्ग्यूमेंट सी, और ऐसे ही डिनोट करना, ऐसे ही डिक्लेयर करना दोनों आर्ग्यूमेंट सी और आर्ग्यूमेंट बी को। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने होंगे वो हमारा आर्ग्यूमेंट सी यहाँ पे बता देगा, सिंपल। और आर्ग्यूमेंट्स पास्ट क्या होंगे उसके लिए हम एक फॉर लूप लगा देते हैं, जो कि हमारा i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा एंड आर्ग्यूमेंट सी तक, यानी जितना काउंट होगा उतने पे एंड हो जाएगा, एंड हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक हम सिंपल क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट वी ऑफ आई को हम क्या करवा देंगे, प्रिंट। जैसे सिंपल हम एरे को प्रिंट करवाते हैं ना, बस उसी फॉर्म में हम उसको करेंगे। एंड सिंपल देखो, अब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ये हमें क्लियर करेगा। देखो, कमांड में हमने क्या कर दिया, हमने पहले तो प्रोग्राम का नाम दे दिया, और हमारे पास हमें जितने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, लेट्स आर्ग्यूमेंट 1 2 3 जितने चाहिए, ओके, तो वो हमने कमांड में दे दिए। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, देखो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे 4, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो प्रोग्राम नेम है वो खुद में एक आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो यहाँ पर वो 1 हो गया, और जो आगे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो गए 4, और आर्ग्यूमेंट्स पास्ड के अंदर हमारा आर्ग्यूमेंट वेक्टर हमें एक्यूरेटली बताएगा कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं वो। तो जो सबसे पहला होगा जो कि 0th पोजीशन पे होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम नेम, दैट्स इट। एंड बाकी जो होंगे 1 2 3 वो हमारे आर्ग्यूमेंट 1 2 3 एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो आपने पास किए होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ये पूरा का पूरा था आपका यूनिट, एंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो मैंने बहुत ज्यादा बेसिक से आपको सब कुछ चीजें सिखाई हैं। ठीक है, तो आप प्लीज इस सब चीजों को अच्छे से समझना।
जो मेन प्रोग्राम था, जो कि डेफिनेटली आपको आना चाहिए रीड राइट वाला, तो वो मैंने आपको करके टाइप करके दिखा दिया। बाकी जो उस पे डिपेंडेंट थे, जिसमें मतलब मोस्टली हमारा टाइम वेस्ट ही हो जाता, इसलिए मैंने क्या किया, उनको यहाँ पर आपको ऐसे दिखा दिया, ताकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिंपल ऐसा करो, एंड जैसे मैंने आपको टाइप में बताया, बेसिकली आप प्रेफर करो कि वैसे ही प्रोग्राम आप रीड राइट अपेंड रीनेम डिलीट जो करने के लिए आपको आए, आप वही प्रोग्राम को यूज करो, दैट्स इट। ठीक है, तो हमने जो है अच्छे से अपना यूनिट 4 ओओपी का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए मुझे बता देना, या ओओपी ही पहले कंप्लीट करना है ये भी मुझे बता देना। एफडीएस का एक ही यूनिट बचा है, क्यों, वो बहुत सिंपल है, वो भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यू कैन कमेंट मी डाउन। आपको सारे सब्जेक्ट्स के मास्टर सोल्यूशंस मिल जाएंगे, जो कि 2024 2023 के पेपर्स के सोल्यूशंस हैं, जो कि अभी तक यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पर भी अपलोडेड नहीं है। क्यों, क्योंकि सिर्फ मैंने लिखे हैं गाइस, अभी किसी और ने लिखे होंगे तो वो आपको मतलब आई डोंट नो कि कैसे मिलेंगे, लेकिन मैंने बहुत क्लियर मैनर में बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। तो यू गेट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट थिंग, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी। यू जस्ट हैव टू फिल दैट फॉर्म, यू हैव टू डू ऑल द प्रोसेस एंड यू विल गेट दैट। ठीक है, तो चलिए, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग वेरी क्लियरली। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, आई विल बी क्लियरिंग दैट ऑल। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।